सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आईपीएल में हम लोग को जो क्लोज मैचेस की एक्सपेक्टेशन थी फाइनली वो फुलफिल होते हुए दिख रही है। और आज जो 3 हम लोग मैचेस की बातें करने वाले हैं तीनों काफी क्लोज गए, लास्ट ओवर तक गए एंड रिजल्ट काफी देर तक हमें फिगर आउट हुआ कि क्या होने वाला है। आई थिंक एज पीपल आर सेइंग आईपीएल इज फाइनली आईपीएलिंग, हाँ, जो आजकल काफी फेमस पूरा स्टेटमेंट चल रहा है। काफी टाइम से नहीं हो रहा था भाई, एंड हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब वो मौके आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम तक अपना डीसी एलएसजी वाला ही वो मैच था जो कि बहुत एकदम नेल बाइटिंग फिनिश हुई थी। उसके बाद फाइनली हमें राइवलरी वीक स्पेसिफिकली भाई काफी ज्यादा हाइप थी इसकी, अच्छे नोट पे स्टार्ट हुई है एंड होपफुली ये पूरी चीज थ्रू आउट द वीक चलती रहेगी। तो आज हम लोग बेसिकली मुंबई आरसीबी वाला मैच, केकेआर एलएसजी और पंजाब चेन्नई वाला मैच, इन तीनों मैचेस को डिटेल में एनालाइज करेंगे। क्या क्या खराब चीजें हो रही हैं कुछ टीम्स में, कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्यों कर रही है, विल ट्राई टू फिगर इट आउट। सेकेंडली जो प्रीव्यूज होंगे वो आज के लिए गुजरात और राजस्थान का जो मैच है आज ही जो है, आरसीबी डीसी का जो कल मैच होगा, और फ्राइडे को जो बड़ा मैच है चेन्नई और केकेआर का। आई थिंक वो भी मतलब सीजन डिफाइनिंग मैच हो सकता है एक टीम के लिए स्पेसिफिकली। तो इनका भी प्रीव्यू करेंगे डिटेल में एंड अच्छे से बातें करेंगे हर मैच की, जो नैरेटिव्स चल रहे हैं उनकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट लाइक ऑलवेज इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स भी हो रही हैं भाई, एंड जो हम लोग पोस्ट मैच एनालिसिस करते हैं उसको भी हम लोग बाद में मेंबर्स ओनली कर देते हैं। तो इफ़ यू वांट एक्सेस टू दैट, आप चाहोगे कि आप मेंबरशिप्स हमारी परचेज कर लो। एंड जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बैंटर बातें सब कुछ करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। आप आराम से बैठिए और एंजॉय करिए इस आईपीएल पॉडकास्ट को। सो स्टार्टिंग विद मुंबई वर्सेस आरसीबी। आरसीबी ने कुछ 10-11 सालों के बाद वानखेड़े में जाकर भी 10 साल बाद विन कर लिए। एंड जो टॉप 3 सक्सेसफुल फ्रेंचाइज हैं उनके घर पे जाके उनको अपनी पहले 4 मैचेस में हराना, ये लास्ट टाइम पंजाब ने किया था 2014 में, 2012 में करा था। भाई मतलब कर रही है, दे आर डूइंग द इम्पॉसिबल एज ऑफ नाउ। हाँ, आई थिंक काफी अच्छा खेल रही है इस टाइम पे आरसीबी, एंड होपफुली टचवुड भाई इनका फॉर्म बना रहता है आगे जाके भी। प्लस काफी टाइम बाद ऐसा हो रहा है ना, वरना यूजुअली ऐसा होता है कि अच्छा अब आपको इतने मैचेस जीतने ही पड़ेंगे एंड में आते आते, तभी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो। फाइनली स्टार्ट ही इतनी अच्छी कर दी आरसीबी में, एंड द गुड थिंग इज कि लोग अवे मैचेस जाके जीत रहे हैं। बाद में होम वैसा आई नो कि एडवांटेज नहीं होता, बट स्टिल when the whole crowd is cheering for you, it always helps. So आज हम लोग अगर देखें इस मैच की बातें करें तो जो पिच थी वानखेड़े में, केकेआर वाले मैच में देखा था थोड़ी घास थी ऊपर, इस बार वो भी नहीं था। तो डेफिनेटली स्कोरिंग ज्यादा हाई होने वाली थी एंड 200 प्लस तो बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेड था ही। हवा भी बहुत ज्यादा चल रही थी, ऐसा बोल रहे थे कि 36 किलोमीटर/आवर की स्पीड से हवा चल रही थी उस टाइम पे। तो ड्यू सेटल होने का टाइम था नहीं इतना। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, हाई चेजिंग ग्राउंड है, यू ऑलवेज वांट टू चेज, रात का मैच होने वाला है, तो हम लोग देखते हैं कि मुंबई टॉस जीतती है, चेज करने का डिसीजन लेती है। अब हमने ये भी डिस्कशन करा था कैसे सुयश को आप शायद खिलाना चाहोगे एज अपोज टू रसीक, क्योंकि हाँ रसीक शायद लॉजिकली एक बेटर चॉइस होते हैं बीइंग अ पेसर, बट अगर फॉर्म किसी का बेहतर है तो वाई नॉट हैव अ गो विद हिम। रेड फॉल विकेट है, थोड़ा बाउंस और टर्न मिलेगा उनको, तो एग्जैक्टली वही करती है आरसीबी। रोहित और बुमराह बिग गन्स वापस आ जाते हैं भाई इसी मैच में। अश्विनी और राज बाबा जो थे उनको फिर अब बाहर बैठना पड़ता है। आई थिंक ये अब मोर और लेस इनकी प्लेइंग इलेवन अब फिगर आउट हो गई। हाँ, आई थिंक इसी प्लेइंग इलेवन के साथ स्टिक करने वाले हैं, ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि ये विल जैक्स और रिकल्टन साथ में खिलाना कभी ना कभी तो मतलब दिल रियलाइज भाई कि शायद ये चीज वर्कआउट नहीं करी एंड मे बी दिल मेक द चेंज अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा क्वेश्चनेबल तो अभी है, बट अगर हम फर्स्ट इनिंग्स की बातें करें, देखो यहाँ पे पावर प्ले में 73 रन आते हैं। फिल सॉल्ट को वंस अगेन बोल्ड जो है यूजिंग द स्विंग पिचिंग इट अप। स्लॉट भी क्या तो ब्लॉक होल ही कहूँगा मैं एक तरीके से, एक पिच परफेक्ट इन उनका डिलीवरी का प्रिसीजन था, एंड वहीं से उनको बोल्ड मारते हैं आफ्टर कंसीडिंग अ बाउंड्री एट द फर्स्ट बॉल पे। उसके बाद से जिस तरीके से विराट कोहली ने खेला है, थोड़ा सा लोग क्वेश्चन बीच में कर रहे थे कि कहीं स्लो तो नहीं हो रहे हैं, बट आई थिंक वन ऑफ द बेटर innings that he has played so far. I think power play के टाइम पे तो I genuinely did not think कि slow हो रहे हैं। बुमराह को आती पहली बार में छक्का मार दिया था भाई, क्या वेलकम करा भाई साहब गोट बॉलर को।
आई थिंक पावर प्ले में तो आई डिड नॉट हैव एनी कंसर्न्स फ्रॉम विराट कोहली, क्योंकि जिस टच में वो लग रहे थे, हमने बात कर रखी है जैसे केकेआर वाले मैच में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल इट लुक लाइक कि भाई इनकी अच्छी इनिंग्स आने वाली है, स्टार्टिंग से ही मिडल हो रही है, वो ऑफ साइड वाले शॉट्स भी खेल पा रहे हैं, यहाँ पे भी वो सिमिलर टच में लग रहे थे। एंड सो पावर प्ले के अंदर आई डोंट थिंक कोई स्ट्राइक रेट कंसर्न्स भी मुझे एटलीस्ट लग रहे थे। साथ के साथ जिस आदमी पे हो सकता था कि कंसर्न्स हो एंड जिसके चलते लगा था अच्छा सॉल्ट आउट हो गए तो एक बड़ा विकेट आपने ले लिया, हो सकता है पावर प्ले में रन्स कम आए। भाई पर्डिकल के बारे में क्या कहेंगे भाई, क्या गजब खेला वो आदमी। इसमें एक ऑब्जर्वेशन क्या थी ना कि पावर प्ले में बुमराह एंड जैक्स का फिर भी इट वाज मोर डिसेंट इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी। बोल्ट और दीपक चहर को पर्टिकुलरली टारगेट करा गया था। एंड इसमें एक ये भी ऑब्जर्वेशन है, दोनों देखो दे लाइक टू पिच इट अप एंड स्विंग द बॉल, दोनों की बॉल शेप करती है एंड में आगे। अब शेप करानी है बॉल को, स्विंग आया तो ऊपर पिच करना ही पड़ेगा। तो वो शॉर्ट ऑफ लेंथ जहाँ पे आप वो लेंथ मिस कर रहे हो ना, वो बहुत ही छोटा एक स्कोप है, उसके जरा सा भी बाहर मार्जिन ऑफ एरर दिखेगा तो बैटर्स आजकल बहुत तेज हैं। तो जो लोग भी ऊपर ज्यादा पिच करने का ट्राई गए थे उनको ज्यादा टारगेट करा गया। Okay. तो वो इन द परस्यूट ऑफ स्विंगिंग द बॉल एंड गेटिंग समवन बोल्ड और कॉट बिहाइंड, आई थिंक कंसीड ज्यादा कर लिया वहाँ पे। फिल सॉल्ट अगेंस्ट वो पे ऑफ कर गया था, बट वही है ना, कोहली की भी आईज सेट हो गई है, पर्डिकल अभी अच्छा खेल रहे हैं टचवुड, तो उसके चलते हुए जो स्ट्रैटेजी बनाई होगी परहैप्स वो पुल ऑफ नहीं हुई। एंड पर्डिकल भाई मतलब इफ दिस इज हाउ ही इज गोइंग टू प्ले, आई थिंक कोई भी इशू नहीं है किसी को भी। मतलब आई थिंक इशू नहीं है, प्लस भाई इस मैच में तो लग भी रहे थे भाई शॉट, मतलब कुछ मैचेस में ऐसा हुआ है कि चलो डाउटफुल इसलिए ही थे पर्डिकल अब तक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेंट में प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो देख के लग रहा है कि उनको रोल वही दे रखा है कि आप आओगे और मारना स्टार्ट करोगे, क्लियर है, तो उसमें क्लैरिटी है। बट क्या वो पुल ऑफ कर पा रहे उस चीज को बार बार, उसमें प्रॉब्लम थी। इस मैच में तो भाई शॉट लग भी रहे उनके, एक टाइम पे एज यू राइटली पॉइंटेड आउट की लगा था कि अच्छा कोहली क्या थोड़ा स्लो गए क्या यहाँ पे, बट पर्डिकल ने उस टाइम पे पूरा मेकअप करा एंड दे बोथ मेड श्योर कि अल्टीमेटली जो पावर प्ले का स्कोर होता है वो अबव पार होता है। द फनी पार्ट इज 220 से ज्यादा रन बने इस इनिंग में, पर 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ 27 रन आए थे। दैट इज नॉट इवन 7 रन्स ऑन ओवर। इतनी लो इकोनॉमी पे थे, थैंक्स टू वंस अगेन हार्दिक पांड्या ने, जो भाई हार्दिक पांड्या कैरी जॉब थोड़ी बहुत चल रही है भाई, पूरी चल रही है। मतलब इस साल आप ये नहीं कह सकते, लास्ट साल तो बहुत बूइंग हो रही थी, खुद भी उनका फॉर्म अच्छा नहीं था। द मैन इज गिविंग हिज ऑल दिस ईयर, पूरी चल रही है, सो सिंगल हैंडेडली कैरी करा है। मतलब जो मिक्सिंग ऑफ द पेस करा है, ये मैंने उनके इंटरव्यू में भी सुना था कि पिच से तो कुछ मिल नहीं रहा था। हाँ, तो अब ऐसे पिचेस पे क्या होता है ना कि अगर ऑफ द सरफेस कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो फिर आपको यू हैव टू प्ले विद योर हैंड, कि आप डिलीवरी के टाइम पे पेस को मिक्सअप करते रहो, कटर्स डालते रहो, सीम अप डालते रहो, वहीं से वेरिएशन कर सकते हो, ऑफ द पिच आपको हेल्प मिलने नहीं वाली है। तो वो मिक्सिंग ऑफ द पेस बहुत क्रूशियल था उसमें। वही हार्दिक पांड्या कटर्स आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ डालते हैं वो, दैट हेल्प्ड लॉट। प्लस विघ्नेश को लाया जाता है एक ओवर के लिए एंड वो पर्डिकल को आउट कर देते हैं। पर्डिकल 1 सेकेंड बॉल की टिप तक नहीं पहुंचे, डिप करके बॉल थोड़ा सा दूर टप्पा खा गई थी, इससे उनके फॉलो थ्रू में बैट भी आपको फ्रंट आर्म से जाता हुआ दिख रहा था, छूट गया था बैट बेसिकली। वो तभी होता है जब बॉल आप पिच तक पहुंचते नहीं हो। आई थिंक स्पेसिफिकली ये 2 ओवर थे इन 4 ओवर में से, जिसकी वजह से काफी स्लो हो गया था। हार्दिक पांड्या का रिमेंबर पहले ओवर में 4 बार रन आए थे भाई साहब सिर्फ, एंड उसके बाद विघ्नेश ने जब आउट कर दिया उसके बाद इट टुक अ बिट ऑफ टाइम टू सेटल वहां पे। एक दो ऑल्दो इस बार टैक्टिकल क्वेश्चन होंगे सर, विघ्नेश को फिर दोबारा ओवर क्यों नहीं दिया, वो भी मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। अगर आपने विकेट लिया है तो वहां पे आपको शायद 1-2 ओवर और ट्राई कराने चाहिए थे। आई थिंक यहाँ पे सबका जो सबसे प्लॉजिबल आंसर हो सकता है दैट वाज कि भाई नेक्स्ट जो आए थे दैट वाज रजत पाटीदार। मतलब पर स्टिल दैट डज नॉट एक्सप्लेन ना, बिकॉज जो पेसर्स यूज हुए हैं वो तो कहाँ स्पेयर हुए हैं। सो बेसिकली बोल्ट का जो है, दिस हैज बीन द मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल स्पेल एवर। हाँ, 14 समथिंग इकोनॉमी से पिटे हैं वो। हाँ, मतलब आज तक वो किसी भी आईपीएल के मैच में इतने रन उन्होंने 4 ओवर में कंसीडर नहीं करे। तो जब आपको वो चीज दिख रही थी क्लियरली होते हुए, तो क्या उनको वो 2 ओवर एक्स्ट्रा देना जरूरी थे? चलो 1 ओवर करा लेते, लेकिन चौथा ओवर देना क्या जरूरी था? तो वहां पे थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन आई थिंक हुआ है। अगर स्पिनर से 1-2 ओवर आप बीच में निकलवा गए होते तो आपको एंड में जबरदस्ती उनसे 4 ओवर नहीं कराने पड़ते। हार्दिक हिमसेल्फ, क्या उनको जरूरत थी चौथा ओवर डालने की? क्योंकि इस पिच पे वही टुवर्ड्स द एंड जब बैटर सेटर हो गए थे, कुछ भी नहीं था बॉलर्स के लिए। सो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर पिचेस में हेल्प नहीं होती है तो फिर यू नीड मोर ऑप्शंस विद द बॉल, जो हम कहते रहते हैं कि 6-7 ऑप्शंस होने चाहिए। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा एरर हुआ है, जिसके चलते हुए 10 से 15 ओवर के बीच में 51 रन आए हैं। सो यहाँ से हमें मोमेंटम वापस आता हुआ दिख रहा था। देवदत्त पट्टिकल एक्चुअली में जब आउट होते हैं उसके बाद रजत पाटीदार इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, काफी स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा
पाटीदार थोड़ा स्लो खेल रहे हो तो अब कोहली पे ओनस है कि अब उनको, क्योंकि सेट बैटर है वो, तो उनको थोड़ा चार्ज देना पड़ेगा और उनको मारना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक उसके चलते ही करते करते हार्दिक पांड्या गॉट द बेटर ऑफ हिम एंड उन्होंने विकेट ले लिया। वो रिस्क से मारने चले गए विराट कोहली, थोड़ा वो कनेक्ट हमेशा होता नहीं है, पावर जनरेट नहीं होती है। एंड लिविंगस्टन को 0 पे आउट कर दिया उसी ओवर। तो हार्दिक पांड्या वंस अगेन क्लच आते हुए मिडिल ओवर्स में। रजत पाटीदार का जो इनिशियल स्ट्राइक रेट था वो काफी लो था, एंड देन केम अ पॉइंट जब उनके कुछ 60-62 रन हो गए थे 27-28 बॉलों पे। वो अनरियल एक्सेलरेशन उन्होंने करके दिखाया है। Who do you think has been the best batter for RCB this season? Is it विराट कोहली और is it पाटीदार? विराट कोहली तो नहीं है। आई थिंक आरसीबी की सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री इस साल ये है कि विराट कोहली इज नॉट इवन द मेन प्लेयर। Who is this? अभी तो रजत पाटीदार है फॉर श्योर। सेकंड विराट कोहली, आई थिंक सेकंड तो कोहली है भाई। सॉल्ट का मतलब कंसिस्टेंटली रन नहीं आ रहे हैं। मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो और कौन लग रहे हैं? परहैप्स टिम डेविड भी इंपैक्टफुल काफी रहे हैं। और लिविंगस्टन का कितना इनिंग में 2 इनिंग में रन आया अभी? आई थिंक सो। नहीं भाई, आई थिंक यू आर बीइंग टू हार्श। आई डोंट थिंक टिम डेविड हैज बीन मोर इन्फ्लुएंशियल देन विराट कोहली राइट नाउ। मैं बस फिगर आउट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन ज्यादा नीचे है। मैं आई एम ट्राइंग टू रिकॉल कि अभी तक 4-5 मैच में किसने कहां का कितना करा है। विराट कोहली श्योरली टॉप 2-3 में तो रहेंगे ही रहेंगे यार। वो तो बाय नेचर अगर ओपनर हैं और इतने कंसिस्टेंट है तो उनका नाम आएगा ही, बट क्लियरली ही इज नॉट द मोस्ट इंपैक्टफुल। अगर हम बॉलिंग को भी इंक्लूड कर ले तो आई डोंट थिंक ही इज इन द टॉप 3। हाँ फॉर श्योर, फिर तो कह सकते हैं। तब हेजलवुड ने जो बॉलिंग करके दिखाई है अभी तक, जितने अनप्लेबल लगे हैं वो ओवरऑल, भुवनेश्वर कुमार ने जो इम्पैक्ट दिया, कृणाल पांड्या भाई, कृणाल पांड्या ने केकेआर वाले मैच में विकेट लिए थे, अब 4 विकेट इस मैच में लिए। लास्ट ओवर एक स्पिनर से कराना वानखेड़े में कितना बड़ा कॉल होता है। आई थिंक काफी सारे प्लेयर्स जिन्होंने स्टेप अप करा है फॉर श्योर। सो मतलब इसी के चलते हुए देन वी सी जो एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलता है। आखिर के 5 ओवर में 70 रन आते हैं। एग्जैक्टली। एंड पॉइंट यहाँ पे वही था कि हार्दिक पांड्या एंड ट्रेंट बोल्ट को जो स्पेसिफिकली टारगेट करा गया है, रजत पाटीदार द वे उन्होंने बिहाइंड द विकेट्स भी रन स्कोर करे हैं। फाइनली थर्ड मैन अप थे, उन्होंने ऑस्टम की बाहर की बॉलों को स्कूप करा है पीछे। दैट इज सम अनरियल हिटिंग। आई थिंक पाटीदार का जैसा फॉर्म है एंड जैसी स्पिन हिटिंग एबिलिटी है उनकी, मतलब इट ऑलवेज काइंड ऑफ मेक्स यू वंडर कि भाई T20 वर्ल्ड कप अगले साल इंडिया में ही होने वाला है। एंड कितनी बढ़िया हिटिंग उनकी, मतलब ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट T20 बैट्समैन राइट नाउ इन इंडिया भाई। स्पेसिफिकली अगर हम लोग स्पिन हिटिंग की बात करेंगे, जैसा उनका फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑब्वियसली, एंड आई नो कि फॉर्म हमेशा नहीं रहता किसी खिलाड़ी का, कभी ना कभी 4-5 मैच के बेसिस पे थोड़ी पर्पल पैच चल रहा है इस टाइम पे उनका। लेट्स सी हाउ द सीजन गोज भाई, बट इट्स ग्रेट टू सी कि एक आदमी को कप्तानी दी गई अंडर सो मच प्रेशर, क्योंकि एक टाइम पे हो रहा था कि कोहली को कप्तानी दी जाएगी, एंड देन उसके बाद आप फैंस का दिल जीत रहे हो कप्तानी से भी, सबको सबके घर पे जाके चुप कराया अपने घर अपने आप को भी, एंड एट द सेम टाइम बैटिंग आपकी इंप्रूव हुई है, व्हिच इज वेरी रेयर टू सी। बैटिंग इंप्रूव है कप्तानी के साथ, ये बहुत बड़ी बात है फॉर श्योर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं यार कि जितेश ने जो इनिंग्स खेली है वंस अगेन, शायद वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स अभी तक आरसीबी के। जब तक कॉन्फिडेंटली उन्होंने डिसमेंटल करा है ना बड़े बड़े बॉलर्स को इस मैच में, वो उन्होंने भी बिहाइंड द विकेट्स काफी रन्स मारे भाई। इट्स वेरी नाइस टू सी कि अगर एक आदमी ऐसे टाइप के शॉट्स खेल सकता है तो हमेशा आपके वो स्किल्ड पेसर्स बाय द वे, हाँ, मतलब बॉल डालने वाले नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया था क्योंकि अल्टीमेटली टिम डेविड भी जल्दी आउट हो गए थे ना इस मैच के अंदर। टिम डेविड सॉरी, जब पाटीदार आउट हुए थे तो उसके बाद सबसे ज्यादा ओनर्स जो थी वो यही थी कि अच्छा क्या जितेश चल सकते हैं यहाँ से। टिम डेविड तो ऑब्वियसली नॉट आउट रह गए थे, बहुत ज्यादा इनिंग्स उनको मिली नहीं थी खेलने को, बट आई थिंक पाटीदार के बाद जितेश का चलना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट था, एंड उसी के चलते इनका इतना बड़ा स्कोर बना है। बट इफ यू लुक एट इट, एंड मैंने ये मीम पढ़ा आज सुबह कि आरसीबी ने 220 बनाए थे, एंड उसमें से फॉरेन बैटर्स ने कितने रन बनाए थे? 5 रन, बाकी सारे इंडियन बैटर्स ने बनाए थे। ये हमने कितने टाइम बाद आरसीबी में देखा है कि इंडियन बैटर्स ने डोमिनेट करा है एक मैच के अंदर। नहीं यार, डेफिनेटली इस बार चीजें क्लिक कर रही हैं। 2 और ऑब्जर्वेशंस थी, तो बोल्ट और हार्दिक पांड्या को हमने स्पेसिफिकली अगर डिस्कशन में लाए हैं इन द डेथ ओवर्स, वंस अगेन इफ यू सी उनकी काफी हाई परसेंटेज ऑफ द डिलीवरीज जो है वो फुल लेंथ पे थी। ओके, तो वही वंस अगेन आप स्लॉट में अगर बॉलिंग दे रहे हो तो इट बिकम्स ईजियर टू हिट यू अक्रॉस द लाइन। ऑन द अदर हैंड, एक वो एक्स फैक्टर की बात करें तो बुमराह, वो फुल टॉस से फेंकी उन्होंने। उन्होंने 2 ओवर डेथ में डाले, उसमें से 4-5 बॉलें फुल टॉस से थी, बट वो बिकॉज एक्स फैक्टर है बुमराह का कि एक्शन थोड़ा अजीब सा आता है। कितना खौफ है भाई उस आदमी का, वो फुल टॉस से भी हिट नहीं करी है बैटर। तो दैट इज हाउ यू सी कि बंदे के नाम से भी थोड़ा सा लूज बॉल को कहीं ना कहीं एक लीवरेज दे देते हो। ऑन द अदर हैंड हार्दिक बोल्ट को बिल्कुल भी बख्शा नहीं है। प्लस आई नो कि बुमराह ने अभी विकेट नहीं लिए, बट ऑन अ पिच जहां पे एमआई के सारे बॉलर्स या तो 10 की इकोनॉमी से पिटे या फिर 10 से ज्यादा ही पिटे,
बुमराह की अगेंस्ट साथ में इकोनॉमी थी। तो व्हाट आई जस्ट वांट टू से इज कि ऑब्वियसली इज अ बिग वेरी बिग मैच विनर, बट ये मुंबई इंडियंस के लिए इतना बड़ा पॉजिटिव है ना कि बुमराह वापस आ चुके हैं। आगे आने वाले सीजन के लिए अगर एमआई यहाँ से कुछ कमबैक करती है, जो कि वेरी ऑनेस्टली भाई जैसे फॉर्म में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है गिवन द नंबर ऑफ मैचेस दैट दे हैव प्लेड, कितने हार चुके हैं इस टाइम पे, बट बुमराह का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छी तरीके से चलते रहते हैं। सेकंड इनिंग्स में आते हैं 54 for 2 था पावर प्ले में स्कोर। रोहित शर्मा फाइनली लगा था थोड़ा कुछ करके दिखाएंगे यहाँ पे, एक दो चौके ये बड़े सुंदर मारे थे जो कि वो जब खेलते तो मारती हैं, बट यस दे आर लर्निंग अ ट्रिक फ्रॉम व्हाट बोल्ट डिड टू सॉल्ट, एंड वंस अगेन पिचिंग इट अप, एंगल के साथ अपना नेचुरल शेप आने दिया रोहित शर्मा के लिए, मिसेस द लाइन, बोल्ड हो जाते हैं। एंड भाई मतलब जिस तरीके से हार्दिक पांड्या कैरी जॉब कर रहे हैं ना, देयर इज मतलब कोई भी रोहित शर्मा फैन ये नहीं कह सकता कि ये जस्टिफाई कर रहे हो किसी तरीके मतलब रोहित शर्मा को फाइनली कुछ ना कुछ भाई यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब दिस इज नॉट इंडियन क्रिकेट टीम प्रैक्टिस लीग, आपको अल्टीमेटली यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा एमआई के लिए। जब आपका कप्तान इतना जिगरा दिखा के ऐसी बैटिंग कर रहा है कि गेम एक तरीके से गॉन था और उसको उसने गेम बना दिया भाई कि अब जीत सकती है एमआई यहाँ से, एंड साथ के साथ तिलक वर्मा ऑब्वियसली, एंड आई वुड आल्सो पुट सूर्य कुमार यादव। आई नो इस मैच के अंदर वो नहीं चले हैं, बट ही हैज आल्सो बीन दैट गाय जो कि शो अप कर रहे हैं। टॉप 3 ऑरेंज कैप में टॉप 3 में प्लस भाई, बट एट द सेम टाइम मतलब हर बार जो हार्दिक पांड्या बाद में आके कह रहा है कि द बैटर्स विल हैव टू कम एंड शो अप एट द पार्टी, वो कब करोगे यार? वो मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है, वो बोल नहीं सकता नाम, प्लस ड्रॉप भी नहीं कर सकता भाई, बहुत बड़ी बात हो जाएगी वरना ड्रॉप करना। बट भाई कब तक ये लोग नीचे आके ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस करते रहेंगे, इन गेम को पास लाते रहेंगे सिंगल हैंडेडली? आपके जो ऊपर के बैटर्स हैं जो कि इतने बड़े बड़े नाम हैं, वो कब आके परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे? एमआई का बिल्कुल ही नहीं लग रहा भाई, बिल्कुल नहीं लग रहा। मतलब चलो ऑफ कोर्स इसमें रिकल्टन एंड विल जैक्स को भी कॉल आउट कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा फॉर श्योर, बट रोहित शर्मा बीइंग द रिटेंशन, बीइंग द मोस्ट एक्सपीरियंस गाय, मतलब आपको इसीलिए रोका भी गया है ना टीम के अंदर। रिकल्टन और विल जैक्स क्या 1/10 ऑफ अ प्लेयर भी नहीं है रोहित शर्मा के, तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन रोहित शर्मा से ज्यादा ही होगी। मतलब मुझे बड़ी डिसकनेक्टेड वाली वाइब्स आ रही है भाई इस बार रोहित शर्मा से कुछ ज्यादा ही, मतलब आई नो कि वो इम्पैक्ट कह रहे थे लास्ट ईयर, तो थोड़ा वो हो गया था भाई, आई थिंक हाँ डिसकनेक्टेड वाला नहीं था, बट वो था कि ये क्या कर दिया भाई तुम लोगों ने, ऐसा करना नहीं चाहिए था। प्लस भाई पूरे नारे रोहित लग रहे थे, हार्दिक के अगेंस्ट लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो स्पॉटलाइट में थे। इस बार अगर हम लोग देखें जो 3 तंबू हैं जो आईपीएल के, अपना रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी, रोहित शर्मा की कोई बात ही नहीं हो रही भाई। रोहित शर्मा की बात हो रही है बहुत नेगेटिव सेंस में हो रही है, मतलब एक तो थोड़ा थाला फैंस हो रही है, आई थिंक डाइवर्ट करने के लिए टेंशन इस आईपीएल में रोहित शर्मा हैज बीन अ बिट इररिलेवेंट। हाँ मतलब काफी हार्श वर्ड है फॉर रोहित शर्मा फॉर रॉन्ग रीजंस, लेट्स जस्ट से। हाँ मतलब मुझे इन जनरल भी लगता है उनकी बातें बहुत कम हो रही हैं, एंड ऑब्वियसली क्योंकि इससे बहुत बड़ा हाथ इसका भी है कि उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर रखा हुआ है, तो आप फील्ड पर उन्हें पूरे टाइम तो देख भी नहीं रहे हो, उससे आपको बैटिंग करते हुए दिख रहे हो, और वो वही मैगी मैन है इस टाइम पे कि आप मैगी बनाने जाओगे, जब तक वापस आओगे तब तक वो आउट हो चुके होंगे और आपकी मैगी बन चुकी होगी। बट भाई कभी ना कभी तो आपको शो अप करना पड़ेगा यार, कितने मैचेस लेंगे? और अगर ये सीजन में रोहित शर्मा के रन नहीं आते हैं, यू माइट हैव टू टेक अ कॉल नेक्स्ट ईयर। ओ भाई, क्योंकि एक तो पहली बात एज अ बैटर आपने रिटेंशन जो दिया है उनको, उसमें बहुत बड़ा हाथ तो वो बिजनेस एंगल का है ऑब्वियसली। मतलब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, रोहित शर्मा जस्ट एज अ बैटर फॉर एमआई इन द लास्ट 12 years हैज नॉट बीन दैट गुड। कप्तानी में कोई पास भी नहीं आता, मैं आर्ग्यू ही नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको जस्ट एज अ बैटर खेलना है तो क्या आपके पास बेहतर ऑप्शंस हैं? नहीं भी है तो क्या आप उनको बेहतर ऑप्शंस बनाना चाहते हो फ्यूचर के लिए ग्रूम करके? तो ये कॉल है भाई, मतलब 5 साल हो गए जीते हो आईपीएल, टाइम निकल रहा है भाई, मतलब आधा डेकेड निकल गया। हमने केकेआर के लिए बोला था कि 10 साल से आईपीएल नहीं जीतते थे, इनका भी दे आर हाफवे देयर। हाँ, और प्लस मतलब मुश्किल ही लग रहा है, मतलब परफॉर्मेंस ही पिछले 5 साल में कुछ खास आई नहीं है भाई एमआई से। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई अच्छा जस्ट रह गए, मीडियोकर रहे जीते जीते, हाँ फेयरली मीडियोकर रहे, तो somebody will have to become the scapegoat। और जो बाकी रिटेंशन है उसमें से कोई नहीं बन रहा। तो स्काई टॉप 3 में है, बुमराह को तो आप किस मुंह से निकालोगे? तिलक परफॉर्म कर रहे हैं, हार्दिक तो कप्तान है भाई, बहुत ही अच्छी परफॉर्म भी तगड़ा कर रहे हैं। सो आई थिंक रोहित शर्मा पे नेचुरली सवाल उठना और उठने चाहिए भी। आई थिंक अगले फेज की बात करते हैं, सिर्फ 30 रन आते हैं यहाँ पे 6 से 10 ओवर के बीच में। यहाँ पे सुयश जो है वो थोड़े से 2 एक्सपेंसिव ओवर देते हैं,
बट कृणाल पांड्या जो है वो विल जैक्स को आउट करते हैं बाउंसर के ऊपर। ये भी इन्होंने एक नया पैतरा निकाला है भाई। एग्जैक्टली। लोग जो है कैरम बॉल की बातें कर रहे हैं, मैं यार बॉल लाना भूल गया। आज मैं बहुत ही ज्यादा टची डिस्कशन करने वाला था कैरम बॉल के ऊपर, बट ये उन्होंने एंड में भी लास्ट ओवर में यूज करी है बॉल, 120 किलोमीटर पर आके स्पीड से बॉल डाली थी। स्पिनर ने बाउंसर मार दिया। क्रेजी स्किल है ये। आई थिंक इट हैज बिकम अ कृणाल थिंग नाउ कि स्पिनर्स भी बाउंसर मारेंगे प्रॉपर तगड़ी वाली। प्रॉपर बाउंसर भाई, मतलब वो हेलमेट वेंकटेश बुलाने पे आ गए थे उस टाइम पे। तो कुडोस टू कृणाल पांड्या यार, मतलब उन्होंने थोड़ा वेरिएशन यहाँ पे करके दिखाया है, नए स्किल सेट अपने आर्सेनल में ऐड करा है। क्रेडिट वेयर इज ड्यू। अगले 5 ओवर में दो, अब यहाँ से बातें करते हैं, 73 रन आते हैं। हाँ। और ये आते नहीं अगर हार्दिक पांड्या क्रीज पे नहीं होते। बिकॉज तिलक वर्मा डेफिनेटली एक एंड से गेम चला रहे थे, बट उनको भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला जब हार्दिक आए। हार्दिक आते हैं और 7 बॉल पे 32 रन मारते हैं, और हेजलवुड और कृणाल पांड्या को एकदम डिमोलिश कर दिया था। और भाई हर शॉट में ऐसा लग रहा था कि गुस्सा दिख रहा है, लिटरली ऐसा लग रहा था। मतलब आई डोंट वांट टू मेक इट टू सिनेमैटिक, बट जेन्युइनली एक ऐसा लग रहा था कि फ्रस्ट्रेशन है कि हर मैच में जो है हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो हमें गेम में पहले पावर प्ले के बाद ही जो है पीछे कर देता है। हम हमेशा चेजिंग गेम ही खेल रहे होते हैं, एंड तो वो होता ना कि आई विल डू इट माई सेल्फ नो, वो दिख रहा था। आई थिंक एकदम लॉकड इन लग रहे थे कि इस बार रिएक्शन भी नहीं दे रहे थे। हाँ, जिताना ही कुछ भी करके वैसा टाइप का है। व्हेन अ गाय लाइक दिस परफॉर्म्स, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर यू स्टार्ट रूटिंग फॉर हिम कि यार ये जिता दे, अब कुछ कर, इतना अच्छा खेल रहा है। तो 19 मैचेस में जो कप्तानी उन्होंने करी है, कुछ शायद 14 मैच हारे हैं, समथिंग लाइक दैट भाई साहब, जब से वो गुजरात को छोड़ के आए हैं। या अपेरेंटली पिछले मैच का तो रो भी रहे थे। हाँ, सुना तो था मैंने, पता नहीं कितना सच था। इस मैच के बाद भी भाई दुखी तो बहुत ज्यादा लग रहे थे। बोल ही रहे थे कि रो रहे थे। हाँ, कमेंटेटर्स तो काफी कुछ कह रहे हैं आजकल, तो वो काफी हर्ट है डेफिनेटली, और वो दिख रहा था बैटिंग में। आई थिंक जिस तरीके से वो कमेंट्स भी बार बार दे रहे हैं आफ्टर द मैच, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन है, बट ऑब्वियसली ही इज अ वेरी पॉजिटिव गाय, एंड कप्तानी वाली जो मैन मैनेजिंग वाली स्किल्स है वो भी उनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी है। दैट इज व्हाई ही डज नॉट से इट पब्लिकली, वरना हमेशा खुद पे ही चीजें लेते हैं। तिलक वर्मा वाली बात जो हमें जयवर्धन ने बोला था, कॉल जो था वो बाद में पता चली थी, एक्चुअली उन्होंने खुद पे ही ले लिया था कि हाँ इट वाज माय कॉल, ऐसे करके उनकी फिंगर वो उन्होंने रिवील करा कि इंजर्ड थी। या बट इन जनरल भी आई थिंक ये हार्दिक पांड्या के आने से पहले फ्रस्ट्रेशन इस बात की भी होगी कि सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स की जो पार्टनरशिप थी, 50 रन ऑफ 44 बॉल्स, भाई ना जो पिछले फेज में सिर्फ कितने रन, 30 रन थे। व्हेन यू आर चेजिंग अ टारगेट ऑफ 220, तब आप इतना स्लो नहीं खेल सकते। तो स्काई को आई थिंक बहुत विलिफाई भी करा गया है। एंड मतलब अगर हम लोग इन आइसोलेशन इस मैच की बात कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट कि ऑब्वियसली ही डिड नॉट प्ले हिज रोल, बट आई थिंक बहुत अननेसेसरी हेट मिल रहा है। हाँ, मतलब आई थिंक उनको रोहित शर्मा, विल जैक्स और रिकल्टन के साथ क्लब करके कह दिया जा रहा है ये अच्छा नहीं खेल रहा। मतलब उस बंदे की कोई हिस्ट्री भी नहीं है स्लो खेलने की। हाँ, जैसे कुछ एंकर्स होते हैं ना जिसका कहते हैं कि यार वो अच्छा खेल रहे, एक मैच बुरा होता है लोग दोबारा चढ़ जाते हैं। स्काई की तो कोई हिस्ट्री भी नहीं है वैसी। तो एक मैच नहीं चला, एंड बहुत क्लियर कट रीजंस थे उसके। उनको बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी कैच नहीं हो रही थी यशदयाल की। यशदयाल जो स्लोअर वन डालते हैं, बड़ा अच्छा बैक ऑफ द हैंड डालते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो बैक ऑफ द हैंड के स्लोअर पर ही उनका कैच ड्रॉप भी हुआ है, जिसमें वो कीपर आके भिड़ गए थे, और फिर सेम बॉल पे वो अल्टीमेटली कैच आउट हुए आगे जाके, जब वो मिड ऑफ के ऊपर से कवर्स के ऊपर से ट्राई कर रहे थे हिट करने का। तो इट वाज वेरी क्लियर कि उनको बॉल नहीं दिख रही थी हाथ से। इस बार नहीं दिख रही थी, कोई बात नहीं भाई, होते दिन मैच में नहीं दिखा, आपके टॉप स्कोरर हैं टीम के। तो आई थिंक एक मैच में इतना रिएक्शन हुआ बहुत ही हिपोक्रिटिकल था। ओपनर्स क्या कर रहे हैं? हाँ, मेन प्रॉब्लम वो है जहाँ पे आपने उनको हटा के आपने स्काई को स्केपगोट बना दिया इस पूरे मैच में। बहुत कन्वीनियंट था वो तो मेरे ख्याल से। बट हाँ, इस मैच में डेफिनेटली वो एक डिसाइडिंग फैक्टर था। हार्दिक पांड्या ने ऑल्दो आकर बहुत हद तक नलिफाई कर दिया था। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि रिक्वायर्ड रन रेट जब 12-13 की हो चुकी थी कि ये मुंबई निकाल सकती है, वो बस विकेट ना गिरे। और एग्जैक्टली वही हम लोग को देखना था। आखिरी 5 ओवर की हम लोग बातें करते हैं, देखो वंस अगेन यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार को शाउट जाता है भाई। पहले थोड़ा सा एक्सपेंसिव गए थे, बट जो आर्ट ऑफ डेथ बॉलिंग है ना, अभी हम लोग केकेआर एलजी के मैच की बातें करेंगे। भाई केकेआर को कितना कुछ सीखना चाहिए, मतलब आरसीबी से सीखना चाहिए। भले टाइटल ज़्यादा जीते हो, लेकिन देखो जरा डेथ बॉलिंग कैसे करी है। भुवनेश्वर कुमार जस्ट लाइक संदीप शर्मा जो हमने बात करी थी कुछ टाइम पहले, आपने फील्ड ऐसी लगा रखी है कि फील्ड से बहुत ऑब्वियस है कि मैं फुल लेंथ की डिलीवरी ही डालूंगा, फिर भी बैटर नहीं मार पाएगा, बिकॉज मैं बॉल के अंडरनीथ आने का टाइम ही नहीं दूंगा। आई विल पिच इट सो फर्दर अप कि बैटर डज नॉट हैव द टाइम। अगर घुटना कोलैप्स भी करेंगे अपना, तो भी यूजुअली बॉल के अंडरनीथ आने पाएंगे कि उसको एलिवेट कर पाए। ओके, तो अब ऐसे में ना, इसीलिए तुम देखते हो कि मोमेंटम टूटना शुरू होता है। जब 2 हिट नहीं लगते हैं ना,
आदमी का रिदम एकदम से क्रैक होता है। और हाई स्कोर रन चेजेस में ना हमेशा ये होता है कि अभी KKSG वाले मैच में भी बातें करेंगे कि यू मे बी वेरी गुड फॉर 18 आउट ऑफ 20 ओवर्स इन अ चेज, जब आप 220-240 चेज कर रहे हो, वो एक दो ओवर भी अगर खराब हो जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली वो डायनामिक्स ऐसे होते हैं गेम के कि आपको पूरा चेज रुन हो सकता है। तो वही हुआ, एंड में आते आते हार्दिक पांड्या अल्टीमेटली फॉल्स ऑफ, एंड तिलक वर्मा भी वही था कि यस दयाल को ऑल्दो ने सामने छक्के मारे थे एक दो, बट वाज मैटर ऑफ अ टाइम कि जैसे ही वो एक विकेट गिरता, लास्ट ओवर इट कम्स टू कृणाल पांड्या, एंड जो उन्होंने कंपोजर दिखाया है, आई थिंक 2 विकेट तो लास्ट ओवर में लास्ट में निकाले थे या तो भाई शाउट जाता है यार। मतलब कृणाल पांड्या ने तो जेन्युइनली इस सीजन अभी तक जो है 2 मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दी उन्होंने। हाँ, आई थिंक काफ़ी अच्छा उनकी टोटल परफॉर्मेंस थी, एंड इन जनरल भी अगर देखा जाए तो आई नो लोग कहेंगे कि एंड में आते आते शॉट्स मारने ही थे तो इसलिए उनको विकेट मिल गया, ये 4 विकेट थे, ये स्टैटिस्टिकली आप देख रहे हो, बट कॉन्टेक्स्ट देखो इसके पीछे का। भाई लास्ट ओवर अगर एक स्पिनर डाल रहा है, रजत पाटीदार ने बाद में आके कहा है कि मैं खुद बहुत काँप रहा था लास्ट के 5 ओवर स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि मुझे पता था कि भाई एक स्पिनर को डलवाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा गैम्बल था भाई रजत पाटीदार ने जो लिया है, एंड रिस्पेक्ट टू द गाय, वो पे ऑफ करा ना। आपने कहा कि आई टेक द गेम एज डीप एज पॉसिबल, बस अभी अगर इन दोनों में से मैंने किसी को भी आउट कर दिया, हार्दिक एंड तिलक में से, तो गेम खत्म है। हाँ। तो वो अग्रेसिव कैप्टेंसी दिखती है, आप ज़्यादा डिफेंसिव नहीं हो रहे हो, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ ने करा है पंजाब के अगेंस्ट, अभी बातें करेंगे। टू सम एक्सटेंट रहाणे ने भी करा है, रहाणे ने तो पहले ओवर से वही करा। हाँ वही एग्जैक्टली। बट हाँ भाई, काफ़ी बड़ा गैम्बल था यहाँ पे। पाटीदार की कप्तानी की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करनी पड़ेगी भाई। आई डोंट थिंक किसी ने भी सोचा था कि उनकी कप्तानी की शुरुआत ऐसे होगी जिस फैशन में हुई है, एंड इस मैच अभी कोहली की कप्तानी की लेगेसी वॉश एक्चुअली में वो अभी सी मीम आने लग गया ना कि अभी सी सब पास कर लिया। मतलब भाई आई होप कि ये पूरा सीजन उनका अच्छा जाता है, जीते ना भी तो भी मतलब जीतने वाली एक्सपेक्टेशन आई डोंट थिंक लोगों की थी भी बहुत ज़्यादा। प्लस ऐसा बेंचमार्क कोहली ने अनफॉर्चुनेटली सेट करा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसे सरपास करने में। कोहली खुद भी खुश होंगे अगर उनका, हाँ फॉर श्योर भाई, IPL दे दे कोई भी उनको, बहुत खुश होंगे वो। एंड फॉर हार्दिक पांड्या एंड MI अगेन भाई लॉस द मैच, एंड थोड़े कंसर्निंग साइंस हैं भाई उनके लिए भी। MI CSK SRH, आई वोंट बी सरप्राइज अगर तीनों क्वालिफाई नहीं करते, और KKR भी उस रूट पे आ रही है। हाँ भाई, मतलब इनका जेन्युइनली अगले 1-2 मैचेस में ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगा कि क्या ये लोग कर सकते हैं। इस हफ्ते डिसाइड, हाँ इस हफ्ते डिसाइड हो जाएगा। अभी बात करेंगे प्रीव्यू की चेन्नई KKR की, बट आई थिंक MI एंड SRH का भी टू सम एक्सटेंट अब धीरे धीरे हो जाएगा कि भाई क्या ये लोग क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब मुंबई का ना यू स्टिल हैव सीन कि वो पहले के 5 मैच भी हारे हैं, उसके बाद भी क्वालिफाई कर रखे हैं, या मतलब यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ इट, बट इन द रिसेंट ईयर्स बहुत रेयर रहा है। प्लस दैट वाज अंडर रोहित शर्मा, वाइब बहुत अलग थी टीम की। हाँ, तो रोहित शर्मा हिमसेल्फ इज नॉट दैट प्लेयर एनीमोर। या सो ये भी एक जेन्युइन सवाल है। एंड भाई आप लक रन्स आउट, चेन्नई का भी था ना कि फ्रेंच प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते थे, इस साल एक्सपोज हो गए। मुंबई का भी आप कब तक कर लोगे? बट जेन्युइनली आई वुड लव इट अगर मुंबई यहाँ से कुछ ना कुछ कम बैक करती है, नॉट बिकॉज आई लव मुंबई इंडियंस, बट बिकॉज आई जेन्युइनली वांट कि भाई अगर एक आदमी ऐसे घसीट रहा है टीम को हार्दिक के लिए बुरा लग रहा है भाई। हाँ भाई, तो कोई ना कोई शो अप करे और हेल्प करे, एंड मुंबई इंडियंस एटलीस्ट एक डिसेंट परफॉर्मेंस दे IPL सीजन में। प्लस आई होप अगर नहीं भी करती तो ही शुड गेट ऑल द रिस्पेक्ट। हाँ फॉर श्योर, बिकॉज द मैन हैज डन एवरीथिंग इन हिज, मतलब हमने वो KKR वाले मैच की बातें करी थी, क्या एग्जीक्यूशन था यार कप्तानी में, गजब कप्तानी यार। तो और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में तो कोई सवाल ही नहीं है। वो एक मैच गुजरात वाला स्टार्टिंग में थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था, उसके बाद से जैसा उन्होंने गेम डेवलप करा, फाइफर ले चुके हैं, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, फील्डिंग करते ही अच्छी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, बहुत अच्छा रहा, डायरेक्ट हिट मारा था एक। हाँ या तो लेट्स सी भाई, बट मुंबई के लिए मतलब डोंट बी सरप्राइज्ड अगर बाय द नेक्स्ट वीकेंड को जो हम पॉडकास्ट कर रहे होंगे तब तो हम कहेंगे अब जजमेंट निकल रही है भाई। या ठीक है, नेक्स्ट मैच में चलते हैं KKR LSG के मैच का। एंड मैं एज अ KKR फैन ये कहना चाहता हूँ कि आई एम एक्चुअली क्वाइट हैप्पी। ओ भाई, ये चीज़ मैंने लाइव स्ट्रीम में बोली थी। हाँ, क्योंकि ना ये एक चीज़ मैं नोटिस करी है भाई कि, एंड ये आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ, बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाला हूँ मैं, बट 10 साल बाद एक टाइटल जीते हैं, और जो घमंड इस वक्त था ना भाई फैन बेस में, वो टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ, मतलब आप जो ये हर चीज़ ना हवाबाजी में जो ले गए थे ना, कि हम एक अनसोल्ड प्लेयर को सेकंड राउंड में दोबारा ले लेंगे और उसको कप्तान बना देंगे, हम लोग वो तब से कॉल आउट कर रहे हैं। कितनी गालियां पड़ रही थी कमेंट्स में KKR फैन से ही, जो कि लास्ट ईयर तक बड़े खुश थे हमारे कंटेंट से। हाँ, अब सब कह रहे हैं कि रहाणे को कप्तानी से हटा दो। मतलब आप कितने बड़े हिपोक्रिटिकल हो सकते हो। एंड सेकेंडली वेंकटेश ये 24 एग्जैक्टली, स्टिल एक्सप्लेन टू मी हाउ इट मेक्स सेंस कि आप सॉल्ट, स्टार्क, बोल्ट, परहैप्स 2 करोड़ देके श्रेयस अय्यर,
ये सारे पॉसिबल ऑप्शंस आप टीम में ला सकते थे, बट यू चोज टू हैव दैट, एंड देन यू आर टेलिंग मी कि वो यार रिटेन हमने नहीं करा तो इट मेक सेंस ना, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट थोड़ी करते कि 24 तक जाएगा। बात 24 करोड़ की नहीं है। इफ यू हैव योर माइंड सेट होना कि हमें टीम में चाहिए ही चाहिए ना, यू रिटेन हिम, यू डोंट टेक दैट रिस्क। तो ऑक्शन स्ट्रैटेजी ब्लंडर्स जो थे ना, ये आपको ज्यादा ही, ये जो फैन बेस है बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही थी। आई थिंक बहुत ही हल्के में ले लिया था ये कि भी सही है, हमें तो वाइस कैप्टन भी अनाउंस कर दो, वही बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम तो इनसे भी जीत जाएंगे, हमें गंभीर की जरूरत नहीं है, ये मतलब इनका फॉर्म यहाँ अच्छा है, हाँ इनका फॉर्म यहाँ अच्छा है, वो वहाँ पे अच्छा खेल रहे हैं, बॉलर है, ये है स्मार्ट में उनने कप्तानी अच्छी करी है, इनने ठीक खेला, उसके चलते चलते सबको लग रहा था कि भाई नहीं सभी हंकी डोरी है, सारे डिसीजन मैनेजमेंट जो ले रही है वो करेक्ट ही ले रही है, आज तक कुछ गलत डिसीजन लिया ही नहीं है। मतलब देयर वाज अ रीजन व्हाई आप 10 साल तक ट्रॉफी नहीं जीते थे। एंड उसके बाद गौतम गंभीर जैसे फिगर आते हैं, श्रेयस अय्यर जैसे फिगर आते हैं, और उनके चलते आप जीत जाते हो। एंड नेक्स्ट सीजन में दोनों बाहर जाते हैं। इट वाज वेरी क्वाइट एरोगेंट ऑफ ऐसे जो कट्टर केकेआर फैंस थे टू थिंक कि भाई आप लोग बड़े आराम से डिफेंड कर लोगे टाइटल को। इतना आसान होता तो फिर तो कोई भी टीम कर लेती। भाई मजाक चल रहा है क्या भाई यहाँ पे? है कि आप जो है किसी मतलब ऐसी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रहाणे, आई स्टिल से कि उनको अगला टेस्ट कैप्टन होना चाहिए था, बट आईपीएल उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, एंड T20 कप्तानी में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आप उनको अगर कप्तान बनाना था तो यू एक्सप्लेन टू मी हाउ वो अनसोल्ड गए। केकेआर ने सोचा था कि उन्हें कप्तान बनाना तो पहले नहीं ले लेते। एरोगेंस इतनी है ना इस वक्त, वो टूटनी जरूरी थी। इसीलिए मैंने प्रीव्यू में भी कहा था कि दिस गेम वुड बी वेरी क्लोज, एंड LSG अनप्रेडिक्टेबल है। LSG जब ये केकेआर उसमें आती है, एडिंग गार्डन्स में आती है, उनका भी काइंड ऑफ एक होम ग्राउंड ही होता है। तो भाई बड़ा अच्छा हुआ, एंड आधे रिसोर्सेज में लिटरली जो है ना LSG ने तोड़ के दिखा दिया आपकी टीम को, टॉस हारने के बाद। तो बड़ा ही अच्छा मुझे लग रहा है कि घमंड टूटना चाहिए था ये, मतलब कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे थे। एंड विद दैट कॉन्टेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द गेम। पिच जो है वो कई लोगों को सरप्राइजिंग लग रहा था कि फिर से टर्निंग नहीं मिली। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया था, मैंने पिच रिपोर्ट देखी थी मैथ्यू हेडन की, काफी मतलब भाई आई डोंट नो व्हाट टू से। आई थिंक फॉरनर से तो पिच रिपोर्ट बहुत ही खराब आई है। मतलब वही वन सेकंड केकेआर फैंस ऑयन मॉर्गन करते रहे, तो उन्होंने खुद पिच रिपोर्ट गलत दी है। भाई मतलब इस मैच में तो उन्होंने, आई स्पेसिफिकली रिमेंबर हिज वर्ड्स, ही सेड कि ये 210-220 वाली विकेट नहीं होने वाली। ऑयन मॉर्गन ने SRH वाले गेम के लिए कहा था 220 बनेंगे, 200-220 कम से कम बनेंगे। उस टाइम पे दीपदास गुप्ता की ठीक थी। मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला 210-220 नहीं बनने वाले, थोड़ी स्लो हो सकती है। उनने पूरा रीजन भी दिया है बैठ के कि क्योंकि पिच तो एकदम हरी थी भाई, देख के लगी नहीं रहा था कुछ भी टर्निंग ट्रैक हो सकती है यहाँ पे। रीजन था कि घास जो है वो बहुत छोटी चॉप कर दी गई है। बेसिकली क्या होता है, बाल जितना लंबा होगा उतनी आराम से बेंड कर सकते हैं, जितना छोटा होगा उतना सीधा खड़ा रहेगा, तो फंसेगी बॉल। घास के लिए भी कि वो स्पाइक्स की तरह एक्ट करके बॉल को ग्रिप ना करने लग जाए कहीं ना कहीं। ओके, आई थिंक थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा दिया। एंड ऊपर थोड़े क्लाउडी कंडीशंस भी थे, तो चेस करने का डिसीजन आई थिंक सही था। मतलब मैं वहां पर क्रिटिसाइज नहीं करूंगा रहाणे को कि चेस क्यों करा, आई थिंक सही डिसीजन था। स्पेंसर को लाना भी सही डिसीजन था। ऐसी पिच पे स्पिनर ज़्यादा चलते नहीं है। विद अ शॉर्ट बाउंड्री इन प्लेस इट वाज बॉर्डर लाइन कि आप अपने आप की टांग पे कुड़ाड़ी मार रहे हो। आई थिंक वो क्रिटिसिज्म नहीं बनता उनका। सिमिलरली LSG क्योंकि अब यहाँ पे स्पिन का इतना रोल नहीं था, तो सेम टीम के साथ जाने का सेंस था। दे डोंट वांट टू गो विद द सिक्स पेसर, तो सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन रादर। अब हम क्या ही बोलें, को नहीं करना। तो पावर प्ले की बातें करते हैं, पहली इनिंग में ही आ जाते हैं सीधा। 59 रन बनते हैं एट द लॉस ऑफ 0 विकेट्स। मार्करम एक्चुअली लीडिंग द चार्ज यहाँ पे। वैभव अरोड़ा काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, वरुण चक्रवर्ती अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्पेंसर जॉनसन की पिटाई हुई है। स्पेंसर जॉनसन का सिंपल रीजन है कि उन्होंने बहुत ऊपर बॉलिंग करी है। जो हार्ड लेंथ हम बात कर रहे हैं, जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ की बातें कर रहे हैं, वो बहुत छोटा स्पॉट है। आई से दिस इन एवरी गेम। अगर आप वहाँ से हटोगे पावर प्ले में, विर्थ दोगे या फिर और ऊपर बॉल को पिच करोगे, तो आप पिटोगे ही पिटोगे। आजकल के बैटर्स बहुत इवॉल्व कर चुके हैं इस मामले में, स्पेशली इस IPL सीजन में इनको रन इतने मिल नहीं रहे ऑफ द विकेट, इतनी हेल्प मिल नहीं रही है। दे आर स्मेलिंग फॉर दैट लूज डिलीवरी। प्लस आई थिंक इट वाज अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट फ्रॉम LSG's पर्सपेक्टिव। रन तो आपने बनाए, साथ में अगर मार्करम लीड कर रहे हैं उस चार्ज को, जो कि अभी तक हमें उनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे करके अभी तक जो LSG थी, जो कि केवल 2 बैटर्स पर रिलाई कर रही थी, दैट वाज पूरन एंड मिचेल मार्श। दोनों भाई इस मैच के अंदर भी उनकी रेस चल रही थी। अच्छा, अब ऑरेंज जो कैप है वो इनके पास है, अब टोपी इनके पास आ गई, अब उनके पास आ गई। दोनों ही बहुत अच्छे फॉर्म है, बट धीरे धीरे करके हम लोग देख रहे हैं जैसे नीचे आके अब्दुल समाद थोड़ा डिसेंट परफॉर्मेंस रही है पिछले 1-2 मैचेस में, ऊपर आके अब मार्करम की 2 मैचेस से ठीक परफॉर्मेंस रही है। अब भाई मैं ये भी कहूंगा कि इस मैच में ना जो वन सेकेंड जो कप्तानी की बड़ा सही डिसीजन था, ट्रांजिशन करना, ये करना, वो सब की जो पूरा नैरेटिव था, ये मैच आप पता कप्तानी की वजह से हारे हो। वैसे ऋषभ पंत की कप्तानी और रहाणे कप्तानी में फर्क दिखा है। आज ऋषभ पंत की तारीफ होनी चाहिए आज। प्लस मतलब थिंग्स वर एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट ऋषभ पंत, चीजें डिफिकल्ट बना दी थी। उन्होंने गैम्बल, उन्होंने जिगरा दिखाया।
पंत की कप्तानी में करेजियस जो वर्ड होता है ना वो दिखा है मुझे। हाँ ऑन द अदर हैंड रहाने की कप्तानी इतनी डिफेंसिव, इतने टैक्टिकल ब्लंडर्स यार, मतलब ये हर ऑल्टरनेट गेम्स में क्या हो जाता है, एक मैच में अच्छी कप्तानी करते हैं, एक में इतनी खराब। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? आई थिंक बहुत सिंपल रीजन वही है भाई, मतलब इफ समबडी इज नॉट अ गुड T20 कैप्टन तो उसका रीजन यही है कि ही इज नॉट कंसिस्टेंट विद हिज डिसीजंस। आज मुझे आप एक्सप्लेन कर दो, ये अर्थराइटिस वगैरह के बहाने गए बाहर। हाँ या रसल जो है वो 10वें ओवर के अराउंड क्या कर रहे थे, वो बॉलिंग क्यों नहीं करने के लिए आए? क्या सोच समझ के रहाने ने वरुण चक्रवर्ती से बॉलिंग कंटिन्यू कराई, नारायण से बॉलिंग कराई? क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के 10वें ओवर तक 3 ओवर खत्म हो चुके थे एंड उनका आप 3rd ओवर जाके एनालाइज करना है एक बार, वो लेग साइड पे छोटी बाउंड्री थी तो उसको एस्केप करने के लिए इतना डरे हुए थे ये लोग कि वो राउंड द विकेट आ रहे राइट हैंडर को और अक्रॉस द लाइन बॉलिंग कर रहे हैं ऑस्टम की वाइड के पास, ताकि वो स्लैश भी करें तो पॉइंट की तरफ ही जाए बॉल, इधर ना खींच पाए। इतनी डिफेंसिव बॉलिंग कि आप आर को एस्केप करने के लिए इतना डर रहे हो बैटर की। हाँ, प्लस आई थिंक वरुण चक्रवर्ती को स्पेसिफिकली लेके भी थोड़े क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि मतलब ही इज एट हिज बेस्ट व्हेन ही इज गोइंग फॉर द विकेट्स। अगर आप डिफेंसिव खिलाओगे उनको तो उतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे। नारायण भी तो पिटे हैं ना। हाँ। इसीलिए ना, क्योंकि आपके दिमाग में विकेट टेकिंग अप्रोच तो है ही नहीं, और ये इनपुट कैप्टन से ही आ रहा है। लेट्स नॉट इवन डाइवर्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, दिस इज ऑल ऑन द कैप्टन। ये क्या चल रहा था? प्लस मतलब आई थिंक अगर आप इस अप्रोच को बैक कर ही रहे हो, अगर आपने डिसीजन ले लिया तो ठीक है, चलो समझ में आता है अगर आपने डिसीजन ले लिया तो, बट 10 ओवर हो चुके हैं, एक भी विकेट नहीं आया है, अच्छी खासी रन रेट से लोग रन मार रहे हैं, अरे कभी तो लाओगे। उसके बाद भी भाई मजाक चल रहा है, पार्क में घूम रहे हैं, हर्षद राणा से एक ओवर डलवा दिया, वैभव से एक ओवर डलवा दिया, स्पेंसर से एक ओवर डलवा दिया, फिर नारायण से डलवा दिया, ये रोटेशन चल रहा है, रिंगर रैंडमली हो रहा है। 15वें ओवर में जाके रसल आते उन्होंने पहले में विकेट ले लिया। अब लोग कह रहे हैं कि भाई दूसरे में तो पिटाई हो गई, तो भाई आप क्या अभी तक समझे ही नहीं हो कि उनका रोल क्या है? His role is to get a breakthrough in the middle overs that he does without fail, and has been doing it for the past couple of years. उनसे आप डेथ बॉलिंग में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी? प्लस मिडिल ओवर्स में जब आपके 10 ओवर में 0 विकेट्स गिरे तो दैट इज द वेरी पॉइंट ऑफ हैविंग रसल इन योर टीम ना। एग्जैक्टली। तो तब क्या कर रहे थे? आई थिंक वहां पे 2 ओवर डलवाए एंड ऑब्वियसली वो काफी महंगे ओवर साबित हुए थे उनके लिए। 16 की इकोनॉमी से वो पिटे थे इस पूरे मैच में 2 ओवर के अंदर। बट द पॉइंट वॉज कि उसके बाद आप उनसे बॉलिंग करवा भी नहीं सकते थे क्योंकि द टोटल वॉज ऑलरेडी सो बिग कि आपको लग रहा था कि अच्छा हम यहाँ पे विकेट छोड़ो, बस रन्स कंटेन कर लो। यहीं आप 10 ओवर के अंदर उन्हें ले आते तो आप एकदम उस पॉइंट पे होते जहाँ पे आप रिस्क ले भी सकते हो रन लेने का। एट द सेम टाइम आपको पता है जब ये हिस्ट्री रही है LSG की कि ऊपर के 3 बैटर्स गए तो खत्म है LSG। ये सोचो LSG की पूरी बैटिंग 2 बंदों पे टिकी हुई। हाँ, और वो तब भी पेल के चले जा रहे हैं। कर लो नंबर 9 तक, नंबर 8 तक बैटिंग मार के चले गए थपेड़े। या भाई घर में तभी कह रहा हूँ घमंड टूटा है। हाँ, एरोगेंस तोड़ी गई है इनके मैनेजमेंट की और इनके फैंस की। जिस तरीके से आज पिटाई करी है पूरन यार, मतलब आप मुझे ये बताओ, देखो पूरन का भी ऑफकोर्स अभी KKR का एग्जीक्यूशन कितना पैथेटिक था उसकी बातें करेंगे, बट दैट गाय मतलब मार्श ऑरेंज कैप की रेस में बट उनसे भी 10 कदम आगे मुझे लगता है। जो पावर हिटिंग को करके दिखा रहे हैं ना अभी, nobody comes close। इम्पैक्ट की बात करें तो आई डोंट थिंक किसी का भी इम्पैक्ट उनसे ज़्यादा रहा है। मतलब भाई अगर आप हर मैच में आके 250 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो और हमेशा 50+ स्कोर बना रहे हो तो मतलब इस मैच में क्या भाई थोड़े और मौके मिलते तो 100 ही मार देते हो अल्टीमेटली। आई थिंक मतलब ही डिजर्व्ड इट ऑनेस्टली। हाँ, और आखिरी 5 ओवर की बातें करें तो भाई वंस अगेन KKR क्या प्रैक्टिस कर रही है। एक यॉर्कर नहीं दिखी मुझे, एक यॉर्कर नहीं दिखी है। क्या कर रहे हो आप? और क्या कप्तान को उस टाइम पे जगाना नहीं होता बॉलर्स को कि दिस इज द प्लान, फील्ड सेट करते हैं, यू गो फॉर द यॉर्कर्स, लो फुल टॉस हो गए तो भी मैंने 5 फील्डर सामने रखे हैं, लेट्स पुट फाइन लेग एंड थर्ड मैन इन द सर्कल। कोई प्लानिंग, कोई इनपुट, कोई लीडरशिप दिख ही नहीं रही थी। आप ऑटो पायलट पे चल रहे थे, बस भगवान से प्रे करो 250 ना बने, ऐसा लग रहा था देखकर। मोशंस में जा रहे हो कि जल्दी जल्दी गेम खत्म हो। बस इतना पुअर एग्जीक्यूशन KKR से देखने को मिला है कि अगर ये करना है ना तो यू डोंट डिजर्व टू बी इन द टॉप 4। आई थिंक एक और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, दैट वाज व्हेन मिचेल मार्श गॉट आउट। अल्टीमेटली वी गॉट टू सी कि ऋषभ पंत वहां पे खेलने नहीं आते। सही डिसीजन। इसके बारे में क्या मतलब, क्यों है सही डिसीजन ये? क्योंकि जब आपको पता है कि ओवर्स कम बचे हैं, सिर्फ आखिरी के 3-4 ओवर बचे हुए हैं, तो देन इट इज नॉट अबाउट कि मुझे क्या मैसेज और सिग्नल सेंड करना है, देन इट इज अबाउट मैक्सिमाइजिंग दोस लास्ट 20-30 बॉल्स। मतलब डज ही नॉट बिलीव कि वो कर सकते हैं? नहीं, बिलीव की बात नहीं, रियलिटी चेक है, पता है भी नहीं हो रहा तो अभी जो फॉर्म में उनको भेज दिया। भाई कभी तो होगा, इससे बेटर बैटिंग पिच क्या होगी आपका कॉन्फिडेंस? इससे बेटर बैटिंग पिच की बात नहीं है। तुम ये देखो अल्टीमेटली आप 4 रन से जीते हो, तो कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन था अल्टीमेटली वो।
अब्दुल समाद और मिलर को मतलब आई थिंक इन हाइंडसाइट देखे तो ऑब्वियसली हाँ, हाइंडसाइट नहीं है, हमेशा ऐसे ही होता है नहीं अगर आपको, हाँ। प्लस पता आई थिंक एलएसजी के बॉलर्स ने भी पूरा मौका दिया था केकेआर को कि वो गेम के अंदर वापस आ जाए। तो वही ना, उनकी बॉलिंग वीक है, लेकिन पंत ने तो ऑन रिकॉर्ड आके बोला हुआ है ना कि हम तो चेस करना प्रेफर करते हैं इसीलिए। मतलब भाई ऐसे तो अगर हम बात करेंगे तो मतलब एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डज ही से कि अच्छा इस मैच में आई कैन कम बैक एंड यहां पे पंत है इसलिए तुम ज्यादा बड़ी डील बना रहे हो, ये हर टीम करती है। जब भी लास्ट के कुछ और बचे होते हैं तो यू सी द पावर हिटर्स जो कि नंबर 7। हाँ तो ऋषभ पंत, मेरा पॉइंट अगर यहाँ पे कोहली होते और वो नहीं आते, मुझे लगता है सही करा भाई, हाँ, क्योंकि उनका वो रोल वैसा है नहीं। ऋषभ पंत तो ही हिमसेल्फ इज अ पावर हिटर ओनली, पर नहीं चल रहा ना फॉर्म अभी, तो यू पुट द टीम फर्स्ट, तो आई थिंक उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब अगर केकेआर रमनदीप को ऊपर भेज रही है जो कि वन सेकंड क्या कप्तानी वो थी तो भाई, हाँ। मतलब सुभान अल्लाह। पर आई थिंक इट वाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम जो पंत ने करा, एंड वो पे ऑफ करा अल्टीमेटली, बिकॉज अल्टीमेटली वो कितना क्लोज मार्जिन पे जीते वो मैटर करता था। गेट्स अ ग्रेट टोटल एलएसजी, 239 का टारगेट मिलता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द केकेआर इनिंग्स, बिकॉज 6 ओवर में आपने 90 रन बनाए, दैट्स द बेस्ट स्टार्ट दिस ईयर। केकेआर की हिस्ट्री का भी सेकंड बेस्ट स्टार्ट है ये। आज मुझे जनरली क्या हम सबको दिखा है कि केकेआर का जो लास्ट का टेम्पलेट था ना वो चल गया तो क्या हो सकता है, वो आज दिखा है हमें कि पावर प्ले में आप गेम बॉर्डर लाइन खत्म कर सकते हो। यार अगर आपने एट द एंड ऑफ द डे आप ये सोचो 240 की चेस पे अगर आप डिसअपॉइंट हो रहे हो ना कि हम चेस नहीं कर पाए, तो मतलब आपकी बैटिंग ने जेन्युइनली अच्छा परफॉर्म करा। 240 की चेस प्रैक्टिकली आज तक हिस्ट्री में कितनी बारी हुई। आई थिंक बैटिंग पे वैसे भी वाला इट वुड बी वेरी अनफेयर टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि अच्छा आपकी बैटिंग वजह से आप लोग हारे हो, क्योंकि बैटिंग में आपने बहुत अच्छा करा है। कप्तानी, या एग्जैक्टली बिग कहता हूँ शाउट आना चाहिए कि क्या कप्तानी चल रही है। एंड मैं सच बता रहा हूँ 90% ऑफ द फैंस, यार ये तो हमने खुद अपने एक्सपीरियंस से एनालाइज करा है, सब प्रो रहाने थे उस टाइम, दे डोंट हैव एनी राइट टू से नो कि उनको बाहर निकाल दो। जो अगेंस्ट रहाने भी थी ना, लाइक माई सेल्फ, मैं भी कह रहा हूँ ये मिड सीजन में निकालने का क्या मतलब होता है यार, ये क्या तरीका है? उनको बनाया कप्तान तो बैक करो, क्रिटिसाइज करो लेकिन बैक तो करो अपने टीम के कप्तान। मतलब मिड सीजन में निकालना तो बहुत ही अजीब हो जाएगा, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। नहीं है तो 1/3 ऑफ द सीजन हुआ है। हाँ मतलब, और वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप इस सीजन के बाद भी हटा रहे हो ना तो भी बहुत बेवकूफी का डिसीजन है। बट ठीक है चलो, अगर आपको चेंज करना ही करना है तो एटलीस्ट वेट फॉर द सीजन 2। हम एक साल के लिए कंसोल्ड प्लेयर को कैप्टन बनाएंगे ट्रांजिशन के लिए। वो 24 करोड़ का है जो कि विद ऑल रिस्पेक्ट क्या ही कर रहे हैं वो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, उनकी बातें करते हैं। बट वंस अगेन नारायण जो है अब 4 में से 2 मैच परफॉर्म कर दिए मतलब, तो उनका जो है परफॉर्मेंस ज्यादा मुझे कंसिस्टेंट लग रही है अभी तक तो। हाँ एट द सेम टाइम व्हाट वुड यू से अबाउट क्विंटन डिकॉक? जल्दी आउट। क्विंटन डिकॉक भी भाई मतलब नाउ ही मतलब बहुत सॉफ्ट डिसमिसल, जैसे फालतू के जो आप आउट हो रहे हो। आज भी प्लेइंग इट अक्रॉस द लाइन, उनके लिए राउंड द विकेट का एंगल था। मतलब यू कांट मेक दिस एरर्स यार, कब तक करोगे? रिकल्टन को हमने बोला था ना हेजलवुड पे वैसे आउट हुए थे वो, कब तक? आई थिंक 2 बार अपने स्क्वायर के हाथों में दे दी, वो आउट हुए। उसके बाद नारायण तो चली रहे थे, बट उसके साथ के साथ आकर रहाने ने जो साथ दिया भाई। देखो रहाने की कप्तानी में 100 में से 100 क्रिटिसिज्म है, लेकिन बैटिंग में 100 में से 100 प्रेज भी आएगा। एंड दैट इज वेयर आई स्टैंड करेक्टेड। हाँ, मैंने वहां पे कप्तानी पे हमेशा सवाल उठाए थे, मैंने उस टाइम पे बैटिंग पे भी सवाल उठाए थे। बट बैटिंग जिस तरीके से इस सीजन में कर रहे हैं, ही प्रॉब्ली हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स ऑफ केकेआर भाई, arguably the best also. In the first 5 games he has already contributed more than Shreyas Iyer in last year. हाँ, yeah. बैटिंग से गजब कंट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली। बैटिंग से तो एक्चुअली वो बंदे के लिए मुझे बुरा लग रहा था भाई रहाने के लिए। ही लेड बाय एग्जांपल कि क्या करना है यहाँ पे, बट कप्तानी में से गुड़गोबर हुए हैं ना। और वही बात है भाई, देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट इट। देखो अभी इसी पॉडकास्ट में इसी सेगमेंट में हमने क्रिटिसाइज भी करा उनकी कप्तानी को, तो तारीफ भी करी। तो वो डिफरेंशिएशन बिटवीन व्हाट अ गाय इज डूइंग उनकी जॉब एंड द गाय हिमसेल्फ, वो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है रहने को तो इसका मतलब ये नहीं कि पर्सनल हेट है कोई, क्योंकि पर्सनल हेट होती तो अब हम बैटिंग की तारीफ नहीं करते, या पर्सनल एजेंडा है बायस है उनकी तरफ, वो होता तो हम कप्तानी क्रिटिसाइज नहीं करते। बट जो गलत है वो जो सही है वो सही है। तो बैटिंग तो यार आई थिंक कोई डाउट ही नहीं है, जिस तरीके से वो क्रॉस बैटेड शॉट्स भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हाँ विकेट काफी ट्रू था, बट भाई मतलब वो पावर हिटिंग दिख रही है क्लियरली। वन ऑफ द टॉप 6 हिटर्स हैं वो 20 साल के। तो when he is competing with the likes of Pooran and Mitchell Marsh, says something about the guy at 35-36. उसका क्रेडिट जाता है उनको बिल्कुल। शार्दुल ठाकुर पिटाई खाते हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड साथ ही साथ आकाशदीप जो कि क्विंटन डिकॉक को आउट करते हैं, उनको 3 ओवर डालने पड़ते हैं। क्यों डालने पड़ते हैं? क्योंकि नारायण के अगेंस्ट आप एक लेग स्पिनर अगर लाओगे पावर प्ले के अंदर, और पिटाई करेंगे, बहुत पिटाई होने का चांस है। सो लुक एट हाउ स्मार्ट ऋषभ पंत है। उन्होंने कहा मुझे लेकिन लाना तो अभी है, क्योंकि मुझे पता है टेम्प्ट भी नारायण इन्हीं के ऊपर होंगे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ तुरंत दिग्वेश आते हैं एंड ही गेट्स नारायण। वो नई सेलिब्रेशन अब अपनी वही, होपफुली अभी तक तो कोई न्यूज नहीं आई है भाई कि उनको दिया गया है वैसा,
आई होपफुल, मतलब अच्छी बात है भाई अगर नहीं दिया तो, मतलब अभी तक भी जो दिया जा रहा था बड़ा फालतू का लग रहा था, बट ठीक है वो ज़मीन पे देख के कर रहा है। आई थिंक प्रॉब्ली बेटर लग रहा है मुझे सेलिब्रेशन भी इन जनरल, क्योंकि इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं क्रिटिसिज्म का। हाँ स्कोप नहीं है, प्लस मतलब भाई इट इज़ यूनिक, पहले वाला वो कर चुका था भाई जिसको कोहली ने फिर बाद में पेला था, बट ये थोड़ा सा नया है, आई थिंक आई लाइक दिस सेलिब्रेशन बेटर। उसके बाद क्या होता है ना, क्योंकि 2 विकेट गिर गया, वेंकटेश अय्यर को प्रमोट करा जाता है। आई थिंक वंस अगेन राइट कॉल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2 लेग स्पिनर्स बीच में डालने वाले थे बॉलिंग, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था वहां पर, तो उसमें भी कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया का। एट द सेम टाइम अब देखते हो अभी आपकी रहाने वंस अगेन लीडिंग बाय एग्जांपल, वेंकटेश अय्यर को काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था सेटल होने का। एंड पॉइंट क्या ना, बिश्नोई का आई थिंक बहुत बुरा फॉल ऑफ रहा है यार। उनकी लिटरली मुझे एक भी लेग स्पिन याद नहीं आ रही है। मतलब व्हाट कुड बी द रीजन, मतलब एक लेग स्पिनर लेग स्पिन नहीं डाल रहा और ये थ्रू आउट द सीजन ही चलता है, क्योंकि भाई ही इज बॉलिंग टू क्विक फर्स्टली, एंड सेकेंडली सारी बॉल्स या तो वो गुगली आ रही हैं या तो स्लाइडर्स आ रही हैं विद द एंगल जो जा रही है अंदर, तो ही इज पुशिंग थ्रू टू मच, परहैप्स बिकॉज ही इज अफ्रेड टू बीइंग स्कोर्ड ऑफ, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैचअप्स इस साल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो वेंकटेश अय्यर को भी था कि 2-3 डॉट कर रहे थे, लेकिन एक ना एक लूज बॉल मिली जा रही थी, वो रिवर्स से भी बाबा ट्राई कर ही रहे थे। एंड उस टाइम पे क्योंकि दूसरे से रहाने अच्छी बैटिंग कर रहे थे ना, तो इतना ओवरऑल नेट इफेक्ट दिख नहीं रहा था। एग्जैक्टली। बट देन वंस अगेन अब आप देखो ऋषभ पंत का जिगरा देखो इस मैच में, 13 ओवर में शार्दुल ठाकुर को लेके आते हैं, 5 वाइड लगातार फेंकते हैं, बट उसी ओवर में उसके बाद सिर्फ 8 रन आते हैं 6 बॉलों पे, और फुल टॉस पे उनको रहाने मिल जाते हैं। नाउ व्हाट इज टू बी सेड इज, आप क्रिटिसाइज करो 20 वाइड है, ये वाइड है, अगर वो 5 वाइड ना होती तो शायद वो 6ठी बॉल पे विकेट भी ना मिलता। हाँ मुझे भी लगा था थोड़ा सा एक वो रिदम टूट जाता है ना, 5 वाइड आ चुकी है, हर चीज में पॉजिटिविटी होती है। हाँ ध्यान उधर जाता है। एट द सेम टाइम आई वुड से भाई कि 5 consecutive wides at this level it's not acceptable। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मैं एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। अगर वो 4 ही वाइड होती और 5 ही वाइड ना हुई होती तो ओवर भी एक बॉल पहले खत्म हो गया। जब रहाने आउट हुए, फर्स्टली चलो हाँ फुल टॉस पे आउट हुए, लेकिन द गाय डिड हिज जॉब, ठीक है ना। अब उनको इफ यू क्रिटिसाइजिंग रहाने फॉर हिज बैटिंग, तो मतलब 100 लोग और क्रिटिसाइज करने के लिए। भाई वेंकटेश अय्यर, आई एम सॉरी यार, मतलब ये बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जिस बंदे ने ऑन पेपर एक्चुअली में रन्स डिसेंट मार रखे हैं, 40-50 मार रखे हैं, उनको हम कहते हैं कि यार आपकी वजह से मोमेंटम रूइन हुआ है। बहुत रेयरली ऐसा होता है, ये बहुत हार्श चीज़ होती है, बट आई जेन्युइनली बिलीव ये वन ऑफ दोस केसेस था। लाइक आई डोंट सी अ लॉट ऑफ पीपल कॉलिंग आउट दैट वेंकटेश अय्यर वाज शफलिंग सो मच, वाज ट्राइंग सो हार्ड, when all you needed was to score 11-12 runs in over। 11-12 भी नहीं था उस टाइम पे, 7 ओवर में 75 को रन रह गए थे, 75-76 रन रह गए थे वाइड के बाद। इट वाज मतलब 10 पॉइंट समथिंग की रन रेट रह गई थी, और 7 विकेट हाथ में थे। वेंकटेश अय्यर इतना जबरदस्ती, ही वाज गोइंग आउट ऑफ हिज लिमिटेशंस टू स्कोर समथिंग एंड डू समथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। इट कंप्लीटली रूइंड द रिदम। बिश्नोई के अगले ओवर में सिर्फ 4 रन आए थे। आई थिंक वो डिफाइनिंग था, you are supposed to actually dominate that. How do you justify what Venkatesh Ayyar did is beyond comprehension to me. I think people are saying, and in general maybe this is the reason why they are not criticizing him, because ultimately अच्छा आपने 40 something रन मार दिए, 150 के स्ट्राइक रेट से मार दिए, तो ऑन पेपर वो इनिंग्स इन आइसोलेशन देख के लग रहा है कि अच्छा ही प्लेड अ डिसेंट नॉक। 150 के स्ट्राइक रेट इस मैच में अच्छी कहाँ है? हाँ वही ना, पॉइंट वही है कि अगर आप उसी पे गेम का कॉन्टेक्स्ट ले आते हो, फिर आप देखते हो कि अच्छा आप चेस 240 का कर रहे हो, यू हैव सो मेनी विकेट्स इन हैंड, इस बॉलर का आपको इधर पे डोमिनेट करना चाहिए, सारी कंडीशंस आपके फेवर में है, एंड भाई जब तक रहाने एक तरीके इस तरफ से मार रहे थे तब तक वो दिख नहीं रहा था वो चीज़। जैसे ही रहाने आउट होते हैं उसके बाद वेंकटेश अय्यर जो भी ट्राई कर रहे थे, बट इन आइसोलेशन इट वाज अ गुड इनिंग्स, बट इट वाज नॉट गुड इनफ फॉर द मैच। वैसे देख लो, बेसिक मैथ लगा लो यार, अगर 240 से 120 बॉल में मतलब 2 रन पर बॉल, 200 की स्ट्राइक रेट से खेलना है, तो वैसे भी नेट इफेक्ट आपको नेगेटिव ही रहना है। हाँ नेगेटिव ही है। या तो ऐसा होता है कि आप थ्रो आउट एंकर कर रहे थे, तो इन कॉन्टेक्स्ट आपका हाँ नंबर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपने बाकियों को हेल्प करा, यू एक्चुअली किल्ड द रिदम ऑफ द टीम। दिस हैज टू बी कॉल्ड आउट। मतलब यार ठीक है, लास्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट ये यू सी दिस टाइम एंड अगेन देयर इज टू मच इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी प्लस लास्ट मैच में भी हमने कहा था कि जो टर्न अराउंड हुआ था रिंकू सिंह और इनका दोनों का, कि भाई 15 ओवर आया एकदम से ही शॉट लगने लग गए सारे, ये उस मैच में बहुत अच्छा लगा, एंड इसलिए आपने टारगेट चेस भी कर लिया, बट ये हर मैच में नहीं होगा भाई। उसमें भी स्टार्ट बहुत खराब हुई थी। हाँ तो यार मतलब सीधी बॉल नहीं लग रही थी बैट पे यार, मतलब कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो इस चीज़ को। उसके बाद रघुवंशी आते हैं, वंस अगेन थोड़ा नीचे हो गए थे वो नंबर 5 पे, बट यू विल हैव टू कीप थिंग्स फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ द लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। वंस अगेन तुम जिगरा देखो ऋषभ पंत का 15 ओवर जो है अवेश खान को दिया, वो बहुत बड़ा कॉल था, बिकॉज देन दैट मेंट कि आप आखिरी 3 ओवर में से 2 स्पिनर्स के डलवाओगे ऐसी पाटा विकेट पे। कितना ब्रेव कॉल है ये, जब मैच आप सिर्फ 4 रन से जीते अल्टीमेटली।
हैट्स ऑफ टू ऋषभ पंत फॉर दिस। या आवेश खान को आप गैम्बल देते हो उस टाइम पे 15 ओवर में, वो रघुवंशी को आउट कर देते हैं। उसके बाद कप्तानी या मैनेजमेंट को पता नहीं क्या एक लाइट बल्ब जला दिमाग में और रमनदीप को ऊपर भेज दिया गया। क्या कर रहे हो आप? एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट था, रमनदीप ने लास्ट टाइम चेज में बैटिंग करी थी, वो 2023 में था। ओ भाई साहब, 24 में केकेआर हमेशा हारी नहीं कभी। बाय द वे केकेआर चेजेस में 1.5-2 साल बाद हारी है। 2024 में हारी नहीं थी चेज में कभी। श्रेयस अय्यर नॉट आउट रहते थे, रमनदीप तक बैटिंग आती नहीं थी। तो वो 2023 के बाद 2 सीजन के बाद बैटिंग कर रहे हैं चेस में, उनको अपने ऊपर भेजा हुआ है। प्लस मतलब इधर वे यार, मतलब इसकी बातें अभी तक चल रही थी कि अच्छा क्या उनको ऊपर बैटिंग कराई जा सकती है। आज उनको मौका दिया गया, ऑब्वियसली डिड नॉट पे ऑफ वेल। एंड इसके पीछे का अगर हम लोग सोचे क्या एग्जैक्ट रीज़न हो सकता है, सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आती है। प्रॉब्ली उन्होंने इसलिए भेजा कि अच्छा अगर इनके शॉट लग जाते हैं, इफ ही इज एबल टू कनेक्ट द बॉल वेल एंड स्टार्टिंग में थोड़े और रन आ जाए, तो आखिरी के 5 ओवर के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं बचेगा। हाँ, मतलब वो 2 विकेट एकदम से गिर गए थे रहाणे रघुवंशी वगैरह के, तो यू डोंट वांट टू बी इन अ ट्रिकी स्पेस जिसमें यू आर लीविंग टू मच फॉर द एंड। तो जस्ट टू किल इट राइट अवे आप जो है रमनदीप को भेज रहे हो। बट रिंकू एट नंबर 8, हाँ भाई मुझे समझ नहीं आया। रसल आ रहे हैं भाई, रसल को कब कॉल आउट करोगे? या फुल टॉस पे आउट भाई। एक बात बताओ, अगर रसल को आई थिंक बॉलिंग की वजह से भी वो डिजर्व करते हैं टीम में, लेकिन अगर बॉलिंग नहीं करानी ना, अगर रहाणे को कह रहे हैं कि मुझे सारे ट्रिक ऑफ द ट्रेड्स रिवील नहीं करनी, तो मत खिलाओ फिर, क्योंकि एज अ बैटर ही हैज कंट्रीब्यूशन इज 0। फील्डिंग नहीं कुछ खास है, बैटिंग पिछले 2-3 साल से नहीं हो रही बिल्कुल भी। इसमें तो एलएसजी की तारीफ भी क्या करूं, फुल टॉस पे आउट हुए यार। हाँ, और फिर बैटिंग बॉलिंग में आप उनको यूज कर सकते हो, पर आप यूज करना नहीं चाह रहे फॉर वॉट एवर रीजंस, तो फिर व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ दैट गाय? फिर मत ही खिलाओ ना उनको। रिंकू नंबर 8 पे आ रहे हैं यार। हाँ, एंड में आते आते मतलब स्ट्राइक रोटेशन का ही पॉसिबिलिटी था, बिकॉज दूसरे एंड पे हर्षित राणा थे। एंड हर किसी को हीरो बनना होता है, खुद ही चौका मारना होता है। रिंकू सिंह को भी सिंगल लेना चाहिए था दिग्वेश की पहली बॉल पे, जो आई थिंक 18th ओवर था मेरे ख्याल से, या 19th ओवर था, समथिंग लाइक दैट, जिसमें वो लेग बाय का रन आता है, ऋषभ पंत। आई थिंक प्रॉब्ली इन हाइंडसाइट आप वो भी कह सकते हो कि अगर वो सिंगल ले लिया होता, विच मीन्स उनके पास एक और बॉल बची होती, क्योंकि थर्ड बॉल पे उन्होंने इधर वे सिंगल ले नहीं पाया था भाई चौका। गेम शायद केकेआर के हाथों में चला जाता। 4 रन से हारो यार आप। मतलब बहुत क्लोज मार्जिन्स थे। एट द सेम टाइम एलएसजी भाई 240 का आपने टारगेट, 239 का आपने टारगेट दिया था, अगर उसमें से आपने 20 रन एक्स्ट्रास के दिए हैं, तो इन प्रिंसिपल 219 चेस करना था केकेआर को। तो इस मैच में चलो ठीक है हो गया है ना, आपका टारगेट इतना बड़ा था कि इसका आपको ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। ऑल्दो आप जीते अल्टीमेटली ऋषभ पंत की कप्तानी की वजह से हो। अगर उसने इतना दिमाग लाके के साथ भी जिता दिया उसने गेम, ये प्लान ना बनाया होता, वो गैम्बल्स ना लिए होते, तो आप अल्टीमेटली हार जाते हैं। तुम ये सोचो अगर आवेश खान के ओवर में या बिश्नोई के ओवर में विकेट ना गिरता, तो केकेआर के पास था भाई। वो एक हार्ड कॉल होती है। वो सेम उसने डीआरएस के साथ करा ना। पहले डीआरएस एक वेस्ट होता, अगली बॉल पे डीआरएस आउट हो गया क्विंटन डी कॉक को। वो भाई ये आप कुछ भी कह लो, देखो रन नहीं आ रहे, केएल राहुल रन तो मारते थे कम से कम, वो सब नैरेटिव्स ठीक है, बट एक टीम में कल्चर शिफ्ट इस बात का तो है कि द टीम इज मोर करेजियस नाउ। योर हाफ चांसेस को ना पॉजिटिव तरीके से देखती है टीम। अब वो हमेशा पुल ऑफ नहीं होंगे, बिकॉज इन इटसेल्फ ब्रांडी बहुत रिस्की है, but at least you have an optimistic outlook and you're willing to take that risk. मतलब आप टेम्पलेट नहीं है उसके बाद भी वो इंटेंट दिखा रहे हो। सीएसके ऑन द अदर हैंड आपको दिख रहा है कि उनके पास टेम्पलेट है, बट वो इंटेंट नहीं दिखा रहे। सीएसके तो भाई मतलब बातें करने सीएसके तो और ही बड़ा जोक चल रहा है। इट्स गुड टू सी कि ऋषभ पंत की कप्तानी एटलीस्ट पे ऑफ कर रही है अभी तक। एंड मतलब आप कुछ भी कह लो भाई, एलएसजी वाज वन ऑफ द वीकर टीम्स आफ्टर द ऑक्शन। 100% भाई। इट्स वेरी नाइस टू सी कि चलो कि निकोलस पूरन जैसा खिलाड़ी है, मिचेल मार्श इज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर दिस टीम, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद भी वो उतने रिसोर्सेज है नहीं इनके पास, और उसके बाद भी अभी लोग क्या 5 में से 3 मैचेस जीत चुके हैं भाई। तो कुछ लोगों को लगा हम एलएसजी के हेटर्स हैं, बट हम लोगों को पता नहीं, शायद हम लखनऊ की तो हम लोग तो चाहते कि टीम अच्छा करे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये लोग कर रहे हैं एंड गलत प्रूफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। केकेआर के लिए मैं बड़ा खुश हूँ भाई। इनको थोड़ी पिटाई की जरूरत थी, एक रियलिटी चेक दो। ज्यादा हवा में उड़ोगे तो घंटा कोई अब अगले 5 लाख टाइटल भी नहीं मिलेगा। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये लोग हारे यहाँ पे। कमिंग टू द नेक्स्ट मैच विच इज पंजाब वर्सेस चेन्नई। ये मैच भाई मतलब बॉटल जॉब्स की बात करी जाए तो चेन्नई से भी सीखना चाहिए भाई। कि कैसे बॉटल करा जाए गेम को। बिकॉज वन सेकंड लेट्स कम टू द टॉस। टॉस जीते श्रेयस अय्यर बैटिंग करते हैं एंड बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन दिया उन्होंने। ऑफकोर्स पिच ग्रिप कर रही थी, पिछले बार हमने देखा था, तो थोड़ा ड्यू का इतना फैक्टर था नहीं, तो यू वुड वांट टू बैट फर्स्ट। बट ये ऑल्सो सेज कि हमने रियलाइज ये भी करा है कि हमें इतनी डेप्थ है बैटिंग में, माइट एज वेल यूज इट ना। हमारा टेम्पलेट हमें फेवर कर रहा, हम क्यों ना करें, स्ट्रेंथ पे खेलेंगे अपनी। बड़ा ब्लेटेंटली बोला, स्मार्ट है। पर जब उन्होंने बैटिंग का डिसीजन लिया तो ऋतुराज गायकवाड़ भाई शक्ल जो उतरी कि अरे भाई फिर चेस करना पड़ेगा। आई थिंक ये थोड़ा सा वो बन गया शायद उनके दिमाग में भी, दिस स्टार्ट इज प्लेइंग आउट। आई थिंक पीपल आर नॉट कॉलिंग दिस आउट, बट ऋतुराज गायकवाड़ की बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब लग रही है। ओके
बहुत ज़्यादा खराब लग रही है. Like हार्दिक पांड्या हैज आल्सो बीन पुलिंग ऑफ अ कैरी जॉब. और उसके बाद भी हाँ, You see that fighting spirit. गायकवाड़ में fighting spirit नहीं दिखती भाई. प्लस मतलब हमेशा द आउटलुक ऑफ हार्दिक पांड्या इज वेरी पॉजिटिव. हमेशा देख के लगता है अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम्स हैं बट ठीक है विल हैव टू डू. यहाँ कमेंट ऐसा रहे हम तो सिर्फ 50 रन से हारे, बड़ी लॉस नहीं हुई. हाँ, क्या बोल रहे हो आप? या प्लस इतने वैसे भी जो उनने इस बार भी पोस्ट मैच में जो बोला है कि आई सी द टीम इम्प्रूविंग एंड धीरे धीरे करके हो रही है चीजें फिक्स हो रही है. लास्ट के कुछ अनलकी मोमेंट्स रहे, अनलकी नहीं रहे भाई, who are you यू आर नॉट kidding गुड me इनफ. या पर चलो वो तो ऐसा कैप्टन बोलना ही पड़ेगा आपको. यू कैन नॉट ब्लेटेंटली कॉल दिस आउट. हाँ तो मैं उसमें क्रिटिसाइज नहीं करूंगा बट ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज भाई मतलब आज कैप्टनसी के ब्लंडर्स की बातें करते हैं. हमने केकेआर को बोला है, ये जितनी भी जो टॉप टीम्स है ना, मुंबई, चेन्नई, केकेआर, इन सब का इस साल ये है भाई अभी तक मैचेस बहुत सारे वन साइडेड हुए हैं लेकिन टेबल पे हमें नए विनर्स आते हुए दिख रहे हैं. ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे इस साल के आईपीएल से अभी तक सोफा. दोनों सेम टीम्स खिलाते हैं. एक वो यश ठाकुर एक चेंज आ जाते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, बाकी सेम टीम्स ही दोनों. आई थिंक इससे पहले ये भी था ना भाई, अश्विन का काफी रोल था भाई इस मैच के अंदर. गिवन द कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड कि उनको अल्टीमेटली पोस्ट डालना पड़ गया कि अच्छा हम लोग इस बार उनका जो चैनल है उनका ऐश की बात, उसमें हम लोग सीएसके के मैचेस कवर नहीं करें. नहीं वो अपना पर्सनल वाला ऐश की बात पे तो आई डोंट नो अभी कौन कर रहा है. मैं आई हैव नॉट सब्सक्राइब व्हाटएवर, मतलब जो भी उनका पर्सनल चैनल है उस पे वो वगैरह जिसमें वो तमिल वाला जो है सीएसके के मैचेस कवर नहीं करा करेंगे क्योंकि उसमें कुछ प्लेयर्स को कॉल आउट करा गया था. ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था. वेरी ऑनेस्टली जब वो सीएसके ज्वाइन कर रहे थे, इवन जब वो ऑक्शन के टाइम पे इन्वॉल्व थे इसके अंदर, मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि दिस इज बाउंड टू हैपन. कभी ना कभी ये कॉल भाई मुझे लगा था कभी मुझे ना कभी लगता है हार इसलिए हो रहा है. नहीं डेफिनेटली हार रहे हो रहे हैं, वरना क्रिटिसिज्म भी तो तभी आ रहा है ना क्योंकि हार रहे हैं. अगर जीत रहे तो क्रिटिसिज्म ही नहीं आता. इंडिया से भी तो करते हैं वो बैस बॉल में भाई 6-7 विकेट ले लिए मैच में, उसके बाद उस मैच में अपने यूट्यूब पे दिखा रहे हैं कि कैसे खेलना चाहिए था हमारी बॉलिंग. बट बढ़िया है भाई, मतलब आई थिंक थोड़ा ड्रामा देखने को मिल रहा है सीएसके कैंप में. प्लस रिस्पेक्ट, मतलब गुड फेथ में करा. हाँ अंडरस्टूड की क्योंकि अश्विन खुद नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे भी. उनने वो पैनल बैठा रखे जो उनके चला रहे मैनेजमेंट बिहाइंड द सीन्स. बट रियलाइजिंग कि क्या वो दैट वाज अ पैथेटिक कमेंट भाई, नूर अहमद को ड्रॉप कर दिया. मतलब आई नो पैथेटिक है भाई. हाँ बट मतलब एवरीवन सबके अपने ओपिनियन होते हैं. दे आर एंटाइटल्ड टू. आपको पसंद चाहिए. नहीं आ रहा तो आप मत देखो भाई. हाँ, ये क्या कि हम कवर नहीं करेंगे. बट भाई एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सो सेंस बनता था. ठीक है. अश्विन की तो बातें करनी है भाई आज के मैच में. पावर प्ले की बातें करते हैं 75 for 3. एंड यहाँ पे ना पंजाब से एक बड़े इंटरेस्टिंग अप्रोच दिखा है. एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट. जो हम एसआरएच करते रहते हैं भाई, आज पंजाब से हमें एग्जैक्टली वही दिखा है कि विकेट गिर रहे कोई बात नहीं, हम तो अग्रेसिवली ही खेलेंगे यार. एंड एट द सेम टाइम चेन्नई ने जो बॉटल जॉब करी है ना यार, मतलब योर कैप्टेंसी नीड्स टू बी कॉल्ड आउट. 75 for 3 थे. खलील अहमद क्या बॉलिंग कर रहे हैं. गजब बॉलिंग भाई साहब, गजब. श्रेयस अय्यर को वंस अगेन शेप के साथ अंदर आते आते डंडा मारा. हमने यश दयाल को करते हुए देखा, हमने बोल्ड को करते हुए देखा. नाउ खलील अहमद एंड देन स्टॉइनस को बॉल गोस द अदर वे, सीम के साथ बाहर निकलती है गली पे. टेस्ट मैच वाला डिसमिसल देखने को मिल रहा है भाई हम लोगों को. इट टेक्स सम स्किल इन अ T20 गेम टू पुल दैट ऑफ. खलील अहमद हैज बीन द बिगेस्ट फाइंड फॉर, जो फिनिश प्लेयर्स की बात करते हैं ना, द बिगेस्ट सक्सेस फॉर सीएसके इन दिस ईयर हैज बीन खलील अहमद. ऑन द अदर हैंड भाई प्रभ सिमरन जिनने एक बहुत ही कड़क इनिंग्स खेली थी, उसके बाद 2 फेलियर्स अब हमें देखने को मिल गए हैं. तो भाई मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि वो चीज है. हाँ इंग्लिश को आई थिंक भाई है ना, अनकैप्ड प्लेयर्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मतलब पता कैसे लगाया जाएगा किसको ड्रॉप करना चाहिए. क्योंकि अभी तक प्रियांश आर्य की बातें हो रही थी, अब भाई उन्ना के ऐसा 100 जड़ दिया है जो कि 1 फॉर द हिस्ट्री है. तो मतलब उनको कैसे निकाल सकते हो आप. एट द सेम टाइम प्रभ सिमरन आपके रिटेंशन थे, उन्ना कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था अभी 1-2 मैचेस पहले, उनको आप कैसे निकालोगे. दैट्स वन गेम. हाँ आई नो दैट्स वन गेम, बट वही ना आपके रिटेंशन थे भाई वो. एंड प्रियांश आर्य ने जो 100 खेली, आई थिंक अब ही डिजर्व्स मोर चांसेस. आई थिंक अब तो उनको बाहर करा भी नहीं जा सकता. तो अभी जॉश इंग्लिश की बदकिस्मती कह लें या फिर पंजाब की बदकिस्मती कह लें या फिर अच्छी चीज़ ही हो गई है उनके लिए, वॉट एवर इट इज़. जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस होगा हमें पता चलेगा ही क्या ये अच्छा है या फिर गलत है पंजाब के लिए. बट इस टाइम पे उन दोनों को ड्रॉप नहीं करा जा सकता. 2 मैच और नहीं चलते प्रभ सिमरन तो क्या ड्रॉप करने का देखना चाहिए. दैट वुड बी 6 games एंड जस्ट वन गुड परफॉर्मेंस. आई थिंक कायदे से तो कर देना चाहिए. अब वही आता ना कि आपके रिटेंशन है, तो क्या आप अपने रिटेंशन पर ट्रस्ट नहीं दिखाओगे. मतलब कायदे से तो रोहित शर्मा को भी ड्रॉप कर देना चाहिए. तो कहीं ना कहीं वही खुद के लिए गड्ढा खोद दिया उन्होंने. 6 मैच मतलब यू आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू ना, 7 में तो आधा हो जाता है. हाँ कायदे से तो आप कह सकते हो ड्रॉप कर देना चाहिए. आई थिंक वही है कि पंजाब में इतनी पॉजिटिव वाइब्स है इस टाइम पे, प्लस अगर अल्टीमेटली टीम जीत रही है तो शायद आपका ध्यान इतना जाए ना. प्लस वो भी ना कि 9 बैटर खिला रहे हो आप, तो प्रोफेशनल नहीं भी चल रहे तो देयर इज नॉट अ बिग इशू. जैसे हमने कितने सारी बड़ी टीम के साथ देखा है.
हो सकता है आप चेंज करो, मुझे तो बस ये लगता है कि टीम इतनी तगड़ी खेल रही है और बेटर ही कर दो भाई, बेटर हो जाए कुछ ना कुछ करके। बट चलो रिगार्डलेस व्हाट इज वर्किंग व्हाई ब्रेक दैट, आई गेट इट। मुकेश यहाँ पे प्लस को आउट करते हैं, ऑल्दो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा खास मैच नहीं गया, अंशुल कंबोज की शॉट्स बन रही है। एंड छठे ओवर में आते हैं अश्विन, और अश्विन खाते हैं 21 रन। प्रियांश आर्य ने तो स्वीप मारी है, प्रियांश आर्य ने कट के कितने छक्के मारे भाई, स्क्वायर कट मार रहे हैं यहाँ पे सामने फ्रंट ऑन से भाई। जो क्लीन हिटिंग करी उन्होंने पावर प्ले में उन्होंने 19 बॉल में 50 खुद मारी है। टीम के 70-75 रन थे, खुद की 50 थी उनकी। द वे ही हैज डोमिनेटेड इन द पावर प्ले, सिंगल हैंडेडली कैरी करा पंजाब। हाँ, आई थिंक अल्टीमेटली पंजाब ने इतना बड़ा स्कोर जो बनाया है उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ है कि प्रियांश आर्य की जो इनिंग्स थी। बट द पॉइंट इज अब 10 ओवर तक गेम खत्म हो गया था यार, क्योंकि अब इसके बाद अब देखो यहाँ पे गायकवाड़ की तारीफ होगी, अश्विन ने 21 रन खाए थे, वन ऑफ हिज वर्स्ट ओवर सो फार इन दिस सीजन, और कहा कि आप दूसरा ओवर भी फेंकोगे। और हम लाइव स्ट्रीम में कह रहे थे उस टाइम पे कि अरे भाई यहाँ पे क्यों ले आए, अच्छा नहीं चल रहा, और तुरंत आउट कर दिया भाई, वो भी नेहल वढेरा को भाई, तुरंत आउट करा। और फिर सेम ओवर में मैक्सवेल आई थिंक अब बोलना सेफ है, ही इज अ बॉलर। हाँ जेन्युइनली भाई एज अ बॉलर ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बैटिंग में कब वो परफॉर्मेंस आएगी। हाँ बॉलिंग जेन्युइनली अच्छी, मतलब आप उनको जेन्युइन वो हर मैच में 4 ओवर फेंकने वाला बॉलर है। बैटिंग तो मतलब मजाक ही चल रहा है भाई। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस विद दैट गाय आल्सो, मतलब कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जो इंटरनेशनल चलते हैं और आईपीएल में चल ही नहीं रहे, जैसे रोहित शर्मा हम लोग कहते हैं, वो आके इंटरनेशनल में आके T20 में भी चल जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वो ODIs में बेस्ट एवर नॉक खेल देगा, बट जब आईपीएल की बात आएगी तो रिगार्डलेस ऑफ द फ्रेंचाइज कहीं पे भी अच्छा नहीं चल पाएगा। मतलब इस वाले मैच में तो हमारे काफी जो हमने की बैटल्स बोले थे काफी सही इंप्रूव हुए हैं। अश्विन मैक्सवेल वाला भी हुआ है। अश्विन जो कमबैक करते, देखो 6 से 10 ओवर के बीच में जडेजा सिर्फ 12 रन देते हैं 2 ओवर में, और अश्विन सिर्फ 7 रन देते हैं 2 ओवर में, और 2 विकेट भी गिर जाते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हो कि अगले 4 ओवर में सिर्फ 19 रन आए भाई, दैट्स नॉट इवन 5 रन्स एन ओवर, और 94 फॉर 5 हो चुकी थी 10 ओवर के बाद। अब गायकवाड़ साहब मुझे ये समझाइए कि आपने आधी टीम तो उड़ा दी है, आखिरी 1-2 बैटर बचे हुए हैं। ये गेम लिटरली जकड़ में है भाई सीएसके की। अभी हमने ऋषभ पंत की तारीफ करी, उससे पहले हमने रजत पाटीदार की तारीफ करी, ये सब नए रिलेटिवली कप्तान है ये भी गायकवाड़ की तरह। और आपके पास तो मेंटरशिप भी है धोनी साहब की, उनके पास तो वो लग्जरी भी नहीं है कि बिहाइंड द स्टंप से कोई गेम पलट दे। तो अब वहां पे अब मुझे जरा ये समझाइए कि 10 से 15 ओवर के बीच में हाउ डू यू जस्टिफाई हैविंग जस्ट 1 ओवर ऑफ पथिराना? आप 3 ओवर डेथ के लिए बचा के करोगे क्या? डेथ तक गेम लेके जाना क्यों है? इतना डिफेंसिव अप्रोच, इतना नेगेटिव अप्रोच मैंने नहीं देखा, स्पेशली व्हेन यू नो आपके पास चांस है 180 के नीचे इनको ऑल आउट करने का। आपने तब भी ये गलती करी है। इट वॉज बियॉन्ड मी, दिस हैज टू बी वन ऑफ द बिगर ब्लंडर्स इन दिस आईपीएल। मतलब आई नो भाई कि सीएसके वाले जो प्लेयर्स होंगे, कप्तान जो है, मैनेजमेंट जो है, they would be very well aware of the fact कि CSK चेज नहीं कर पा रही है। पिछले 6 साल से आप 180 का टारगेट चेज नहीं कर पाए हो, पिछले 5 साल से आप 175 प्लस का टारगेट चेज नहीं कर पाए हो। तो सबको पता है कि भाई CSK चेज नहीं कर पा रही। गायकवाड़ इतने टाइम से CSK के पूरे फ्रेंचाइज में रहे हैं, पूरे सेटिंग में रहे हैं, उनको खुद भी पता है कि इस क्लब की क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं। तो भाई अगर 94 फॉर 5 हो चुकी आफ्टर 10 ओवर्स, लिटरली वो एक खिलाड़ी था जिसका आपको विकेट लेना था, एंड दैट वाज प्रियांश आर्या। जैसे ही वो आउट होते उसकी पूरी टीम बर्बाद हो जाती। जो हम लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं कि भाई पंजाब ने तक गजब का टारगेट खड़ा कर दिया, इसमें बहुत बड़ा हाथ एक्चुअली में प्रियांश आर्या का है। वो पथिराना को 3 छक्के मार के उन्होंने 100 मारी अल्टीमेटली 39 बॉल्स पे। हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट 100s फ्रॉम अ डेब्यू सीजन। हाँ फॉर श्योर। मतलब वही है ना कि डोमिनेशन इन अ गेम जहाँ पे दूसरे से विकेट गिर रहे थे, बहुत बड़ी बात होती है। आई थिंक यहाँ पे उन्होंने वही अगेन क्रेडिट श्रेयस अय्यर को ही दिया है फॉर द काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट ही हैज इंस्टिल्ड इन दिस टीम, कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एवर हैपेंस यू गो एंड प्ले योर गेम। वही उन्होंने करा। क्लैरिटी जब आप देते हो एक खिलाड़ी को जिसमें इतना ज़्यादा टैलेंट होता है, तो फिर वो परफॉर्म करके दिखाता है आपको। फनी पार्ट इज पथिराना और नूर अहमद आपके जो सबसे लीथल 2 बॉलर्स रहे हैं, स्पेशली मिडिल फेज में। खलील अहमद तो स्टार्टिंग में बॉल डालते हैं, आपने उन दोनों को बॉलिंग ही नहीं कराई। नूर अहमद बाद में आए बॉलिंग करने के लिए, तब उन्होंने उनको आउट किया। और जो ये पूरा टैक्टिक था कि हम पथिराने के लिए 3 ओवर बचाएंगे डेथ में, भाई 10 से 20 ओवर के बीच में सिर्फ 1 विकेट गिरता है, तो क्या उखाड़ लिया भाई। रन भी उनने बना दिए 100 से ज्यादा, और फिर आपने विकेट भी नहीं लिया। आखिरी 5 ओवर में 55 रन फिर आ गए, और विकेट तो कोई गिरा ही नहीं। तो पथिराने के 3 बचा के आपने करा क्या? तो ये इतना बड़ा ब्लंडर था। शशांक वंस अगेन भाई वेरी क्लच 50, एंड मार्को यानसन ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करा। एक उनका नो लुक 6 था
आई थिंक खलील को मारा था या मुकेश को मारा था, बिना ऊपर देखे भाई पूरा बैट स्विंग। बैटिंग बढ़िया करते हैं भाई वो जॉनसन ना। है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं नीचे आके। सो ओवरऑल अ वेरी वेरी पॉजिटिव गेम फॉर पंजाब विद द बैट। कहाँ आपको आइडियली 150 के अंदर निपट जाना चाहिए था, आपने 220 तक खींच दिया यार। हाफ टाइम पे हमें पता था कि नहीं जीत रहे, चांस ही नहीं भाई, चांस ही नहीं। पता लोग तारीफ कर रहे हैं कि पावर प्ले बड़ा अच्छा गया चेन्नई का, लेट्स टॉक अबाउट दैट। 59 फॉर नो लॉस। ओ भाई आप 220 चेस कर रहे हो। और कॉनवे, एंड लेट मी नाउ वंस अगेन आस्क भाई, चेन्नई फैंस जो कहते हैं कॉनवे लाओ, इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती कि आपका कप्तान आके बोल रहा है कॉनवे से तो रन ही नहीं लग रहा था। उसने लिटरली ये चीज बोली है। मतलब जैसे होता है ना कि आपने कुछ एक्सक्यूज दे दिया कि चलो उनको इंजरी थी, वो भाग नहीं पा रहे थे। और गायकवाड़ ने पता क्या बोला कि हम बहुत देर से देख रहे थे कब निकाल रहे थे। हम बहुत देर से देख रहे थे, ये नहीं कि उसी तभी हमने सोचा निकालने का। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? और कॉनवे और रचिन रविंद्र को ओपनिंग करने का सेंस क्या है? अगर रचिन रविंद्र को भी एंकर ही खेलना है और कॉनवे और गायकवाड़ को ओपनिंग करने का सेंस क्या है? आप क्या सीख नहीं रहे हो आपके 2 साल से जो गलतियां हो रही हैं? एक बंदे की स्ट्राइक रेट 150 की, एक की 140 की, 140 की, सॉरी 150 की भी नहीं है, 140 समथिंग की स्ट्राइक रेट थी और एक की 139 समथिंग की स्ट्राइक रेट थी। मतलब बीच में तो 120s में भी आ गए थे कॉनवे। हाउ डू यू से दिस इज अ गुड पावर प्ले? आप क्या 2015 में जी रहे हो क्या? ये आज का टाइम नहीं है भाई। ये कौन से जमाने की बातें हो रही है? मतलब गुड पावर प्ले तो इधर वे भाई, मतलब अल्टीमेटली हमने 15 बनाए हैं तो यस ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर, बट 10 रन पर ओवर नहीं थे। हाँ वही तो, मतलब उस हिसाब से देखोगे तो इवन राइट ना, अगर आप 200 भी चेस कर रहे हो तो भी अच्छा कहोगे हाँ ठीक पावर प्ले चला गया है। ऐसा नहीं कहोगे भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्ले हो गया, भाई मजा ही आ गया, गजब खेल गई सीएसके। ऐसा कोई स्टार्ट नहीं था। इट इज शेमफुल टू सी कि आप मतलब चेन्नई में लिटरली इस वक्त शिवम दुबे से थोड़ी एक्सपेक्टेशन होती पावर हिटिंग की, लेकिन और कोई है ही नहीं पावर हिटर भाई, है नहीं। प्लस मेरे की प्रॉब्लम हमेशा यही थी भाई कि मतलब हम बोलते हैं कि चलो एक इनिंग्स हो गई, 180 से ऊपर बन गए, ठीक है गेम खत्म है। यार आप ट्राई नहीं, लगता ही नहीं कि वो इंटेंट ही नहीं दिख रही है भाई। चेन्नई परहैप्स हैज डिसअपॉइंटेड मी द मोस्ट। हाँ एसआरएच का कैन स्टिल गेट कि वो इतना रिस्की स्टाइल ऑफ प्ले कि कभी पुल ऑफ नहीं होगा एक साल। मुंबई का ठीक है, अंडरस्टैंड नाउ आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट कि क्लिक नहीं कर रही चीजें, वाइब अच्छी नहीं बैठ रही है। चेन्नई को आई वाज जेन्युइनली बिलीविंग कि दिस ईयर दे वुड डू समथिंग। भाई इतना डिसअपॉइंट करा है ना, मतलब इट्स अ पैथेटिक शेम कि आपका प्लान भी इतना घटिया है भाई। मतलब मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सीएसके इसलिए है सीजन में अमंगस्ट ऑल द टीम्स, बिकॉज मुझे वो जीतने की चाह ही नहीं लग रही भाई टीम के अंदर, लग ही नहीं रहा, वो इंटेंट ही नहीं है जीतने वाली। भाई एक तो फैंस ने भी माहौल से खराब कर रखा है लिटरली। जब चलो बाद की बातें करते हैं, ठीक है 91 for 2 होते हैं 10 ओवर में। हाँ मैक्सवेल 1 सेकंड रचिन को आउट करते हैं। मैक्सवेल क्या बॉलिंग कर रहा है भाई बंदा। मैक्सवेल बहुत वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड T20 पार्ट टाइमर है। तो आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी कॉल्ड अ प्रॉपर बॉलर। एग्जैक्टली, कहने को पार्ट टाइमर है वो। एग्जैक्टली, तो ऑलराउंडर भी नहीं भाई, वो प्रॉपर बॉलर ही है। इस पे बैटिंग तो कहाँ ही हो रही है उनकी। 10वें ओवर तक यू वोंट बिलीव दिस, 23 बॉल्स पे 26 रन थे कॉनवे के 10 ओवर के बाद। मजाक कर रहे हो क्या आप? इनको आप कह रहे हो कि भाई आपके 4 ओवर बैटिंग कर गए ऑलमोस्ट वो 10 में से। 40% ऑफ द इनिंग्स कॉनवे खेल चुके हैं एंड इज कंट्रीब्यूटेड टू 26 रन्स इन अ रन चेज ऑफ 220 रन्स। क्या हाइक किस बात के लिए कॉनवे आप कर रहे थे? मैं तभी कह रहा था कि डोंट बी सरप्राइज्ड को नहीं खेलेंगे तो। एंड आई डोंट गेट व्हाई आप कॉनवे और रचिन रविंद्र का तो सेंस ही नहीं बन रहा मुझको यार। या तो रचिन रविंद्र वैसा खेल रहे जैसे लास्ट ईयर खेल रहे थे, एंड कॉनवे एड्स टू मच प्रेशर ऑन रचिन रविंद्र आल्सो एज अ बैटर। मतलब एड्स टू मच प्रेशर एट द सेम टाइम। आई डोंट नो भाई कि इसमें किसको कॉल आउट करा जाए। मतलब भाई रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के लिए तो अलग खेलते हैं। लास्ट सीजन सीएसके से उन्होंने दिखा दिया कि वो पावर हिटिंग कर सकते हैं। आई डोंट सी एनी रीजन फॉर हिज गेम टू गो सो डाउन कि उनको एक एंकर बन के खेलना पड़ रहा है। वो उनका मतलब कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके पास वो नैक होता है स्टार्टिंग से कि नहीं मैं तेज गेम खेल सकता हूँ, तो रचिन रविंद्र उनमें से हैं जिन्हें स्टार्टिंग से दिखाया कि वो ऐसे टाइप का गेम प्ले लगता है। पहले 1-2 मैचेस में समझ में आ रहा था, घर पे थे चेपॉक में थोड़ी स्लो विकेट्स थी, बट अब कनेक्ट भी नहीं हो रहे इस वक्त तो। हाँ तो मतलब मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हम रचिन को ब्लेम करें या फिर सीएसके की मैनेजमेंट ने उनसे बोला है कि भाई आप थोड़ा धीरे ही खेलो। क्योंकि ये जैसे फैंस हैं भाई, मतलब मैनेजमेंट भी थोड़ा टू सम एक्सटेंट वो रेप्लिकेट करेगी। 59 फॉर नो लॉस अगर आपका पावर प्ले हो चुका है तो फिर आप कहोगे नहीं भाई स्टार्ट तो बहुत अच्छी कर दी है और रचिन रविंद्र अच्छा खेल रहे हैं, कॉनवे अच्छा खेल रहे हैं। हाँ वही तो, मतलब क्या ऐसा मैनेजमेंट को कॉल आउट करा जाए या रचिन रविंद्र को खुद करा जाए, तो आई एम नॉट श्योर भाई, बट व्हाटएवर इट इज बहुत गलत है। ये सब हाल तब है जब पंजाब ने 100 कैचेस छोड़े हैं मैच में। बहुत ज्यादा गंदी फील्डिंग, 100-150 कैच छूटे हैं, बहुत गंदी फील्डिंग। या मतलब ऑफ कोर्स आई एम एग्जैजरेटिंग, बट
एक टाइम पे तो मतलब मैं खुद नोटिस करना बंद कर दिया था भाई, बिकॉज वो रिएक्शन ही नहीं आ रहा कमेंट्री से। चहल से भी भाई मतलब क्या फील्डिंग भाई, इतनी बट चहल से एक्सपेक्टेशन भी क्यों ही है? नहीं एक्सपेक्टेड भाई, एक बेसिक लेवल ऑफ फील्डिंग तो आपसे होगी। अब वो पंजाब ने बाद में एक वो फोटो डाल दी ट्विटर पे जिसमें वो धोनी की ब्लड फोटो और पीछे चहल ने पकड़ा हुआ है, कह रहे ही टुक इट व्हेन इट मैटर्ड। भाई बढ़िया है। हाँ। फाइनल में क्या छूट जाएगा, ऐसे ही हार जाएंगे फिर होना। तो रिगार्डलेस इतने क्या छूटे, शिवम दुबे, कॉनवे, धोनी, हर जो बंदा बैटिंग करने हैं सबके क्या छूटे वहाँ पे। दुबे एक्चुअली ट्राई टू शो सम इंटेंट, फाइनली लग रहा था कि आज थोड़े कनेक्ट भी हो रहे हैं, बट कॉनवे ने जो गेम किल ऑफ करा है भाई दूसरे एंड से, अल्टीमेटली व्हेन दुबे फॉल्स ऑफ, वो नकल बॉल डालते हैं फर्गसन, भाई ग्रेट एग्जीक्यूशन यार, मतलब नकल बॉल ऑन पॉइंट पिच कर रही है, एक्यूरेसी एकदम तगड़ी है, प्रिसीजन वहाँ पर। गायकवाड का दुबे का बैट इतना ज़्यादा जल्दी चल चुका था, बॉल इतना लेट है। गायकवाड को हमने कहा था लोकी फर्गसन से मैचअप बनाया था हमने, और हमने कहा था कैसे वो शॉर्ट ऑफ लेंथ जो बॉल हरी अप करती है उनको विदाउट रूम, उस पर यूजुअली आउट होते हैं, एग्जैक्टली वैसे आउट हुए फिर से। गायकवाड का भी भाई थर्ड कंसेक्यूटिव लॉस वाला फेलियर। तो प्रेशर दिख रहा है ना, अब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा उनसे, मैं भी नहीं कर रहा, और मुझे लगता है थोड़ा वो भी हो रहा है भाई कि आई थिंक जब वो टीम का माहौल इतना खराब हो जाता है ना, और प्लस आपके आसपास कोई भी प्लेयर नहीं चल रहा होता, तो इट इज बाउंड टू हैपन कि कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाएगी यार। मतलब वो थोड़ा अनफेयर भी है गायकवाड। हाँ या कप्तानी भी, ये भी इतना बुरा माहौल है, परफॉर्म कोई कर नहीं रहा, तो यूजुअली ऐसे में होता नहीं है। आखिर के 5 ओवर की बातें करते हैं, एंड दिस इज माई प्रॉब्लम, जो इतना हुआ बना, अरे मैच ये हो गया वो हो गया, आखिरी ओवर तक गया है भाई। ग्राउंड रियलिटी ये है, जब धोनी भी आए थे भाई, मैच कहीं से घंटा नहीं जीतना, ठीक है। ये किस वहम, कॉनवे को रिटायर हर्ट करा, चलो मेरे को समझ में आता है आ कौन रहे हैं, जडेजा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब मैं सबसे बड़ा इतना बड़ा जडेजा स्टैंड रहा हूँ। एक उन्होंने स्टार्टिंग में जो पॉइंट पे फील्डिंग करी थी, जो एक डाई मार फिलिप्स वाली एकदम, या पर क्या भाई मतलब इन 2025 यू आर ब्रिंगिंग आउट जडेजा। आपने कॉनवे रिटायर तो इस कॉन्फिडेंस से करा था कि भाई नीचे आपके तोप बैठे हुए हैं, नीचे आने कौन दे भाई, विजय शंकर आ सकता है, जडेजा आ सकता है, अश्विन आ सकता है। वाह भाई गजब फिनिशर्स बैठे हैं आपकी टीम में। तो और मतलब भाई यार, धोनी ने भी बैटिंग आज करी, तगड़ी करी, उसका तो मैं नहीं कहूँगा, बट पॉइंट वही है कि गेम वाज डेड भाई, मतलब किस डिल्यूजन में थे कि जीतने वाले हो आप हैं। 3 ओवर में 59 रन चाहिए, क्या सोच रहे हो? प्लस मतलब भाई अगर आप ऐसे चेज में आते हो, आई नो मतलब मैं आज के मैच में धोनी को ब्लेम नहीं करूंगा, आई एम जस्ट सेइंग कि जब आप ऐसे चेजेस में आते हो तो भाई यू हिट आउट फ्रॉम बॉल 1, मतलब मे बी बॉल 2, आज उनका था 5 बॉल पे 3 रन थे उनके, 2 लेग बाय जाए थे, चलो वो मैं समझता हूँ, मतलब 3-4 बॉल तो आदमी लेता है। मैं तभी कह रहा हूँ कि आज मैं ब्लेम नहीं करूंगा। प्लस मतलब आई थिंक मैनेजमेंट जाग गई है या क्या, फैंस का असर है, लेकिन नंबर 5 पे है बेटा, मैंने कहा था कि इतना इडली आना चाहिए भाई। आज वो राइडू की कमेंट्री ने जहर बोल दिया भाई पूरा, मतलब दिमाग खराब हो गया। वो जब उस सर दिखाते हैं कि वो डग आउट में बैठे हुए हैं, तब वो आइस पैक लगा रहे थे अपनी कमर पे, तो वो कहते हैं कि यूजुअली पाजी आप देखते हैं ऐसे कि MS धोनी जो है बाम लगाते हैं, आज वो आइस पैक लगा रहे हैं, आज वो ऊपर आने का ट्राई करने वाले हैं, आज वो देख रहे हैं कि कुछ अलग करने वाले हैं। जब वो बंदा वॉकआउट कर रहा है तो राइडू भाई साहब कह रहे हैं कि आज वो सीधा चलते हुए आ रहे हैं, आज उनके हाथ में वो टेप भी नहीं लगा हुआ है, आज उनने कुछ वार्म अप भी नहीं करा है, आज कुछ तगड़ा होने वाला है। और सिद्धू भाई साहब पूरा लेने में लगा हुआ है। सिद्धू ने मतलब जो रोस्ट करा इस टाइम पे अंबाती राइडू को, अच्छा उल्टा, हाँ उसने तो प्रॉपर, सिद्धू ने तो बोला कि तो फिर आज फाइनली टारगेट ऐसे करके कि चेज हो जाएगा, अपनी भाषा में जो भी वो कहते हैं। तो उन्होंने कहा उसकी तो गारंटी नहीं है, बट वो इंटेंट आज दिखने वाली है। राइडू ने पहले नहीं दिख रही, वही तो मतलब ऐसा बोले। और फिर सिद्धू जो थे वो शायद आज RCB को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो ऐसे कहते कि RCB को सपोर्ट, सॉरी कौन क्या बोल रहे हो भाई, CSK पंजाब को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो कहते हैं भाई कि सिद्धू जी इतने तो रिटायरमेंट नहीं हुए हमारे, इतने तो हमारे कमबैक नहीं हुए जितने गिरगिट की तरह आप टीम बदल रहे हैं इस सीजन। तो सिद्धू भाई साहब कहते हैं कि देखो पूरी दुनिया गवाह है कि गिरगिट जो है वो तुम और तुम्हारे आराध्य हैं। भाई आराध्य भी कह दिया भाई साहब, पर्सनल हो गया थोड़ा भाई। आई थिंक ऐसे थोड़े बहुत निक्स हमें देखने को मिले हैं। ऐसे ही मैंने क्रिकबस का वो देख रहा था, तो उसमें उनकी बात चल रही थी, संजय बांगर और अंबाती राइडू की बात चल रही थी अबाउट हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी। तो संजय बांगर का पूरा नोशन ये था कि रोहित शर्मा को लाना चाहिए फील्ड के अंदर ताकि वो इनपुट्स दे सके।
तो अंबाती राइडू कहते हैं कि, जो कि हमारा भी ओपिनियन था, तो फाइनली ऑन सम पॉइंट आई वाज अग्रीइंग विद अंबाती राइडू। यार पता है ये हर बंदा जो है ना वो ऐसी 2-3 टुच्ची हरकतें करता है, लेकिन भाई एट द एंड ऑफ द डे ये लोग इंडियन क्रिकेटर हैं, तो अच्छे इनपुट्स भी देते हैं। इनफैक्ट पता है 100 में से 70 इनपुट अच्छे ही होंगे, बट पीपल ओनली सी द नेगेटिव थिंग्स। तो अभी उन्होंने मुझे हमारे एक फेलो सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे एक रील भेजी, एंड मैं उनको किसी लाइव स्ट्रीम में कवर करूंगा, तो शॉर्ट आउट टू दैट गाय। उन्होंने वो अभिषेक शर्मा का बेसिकली एक्सप्लेन करा है कि ये एसआरएच की जो टॉप 3 बैटर्स इनकी बैकलिफ्ट वगैरह भी चेंज हुई है थोड़ी। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट, क्योंकि ये लोग क्या है वो गुड लेंथ की बॉल को भी टोंग करना चाह रहे हैं। तो बॉल के अंडरनीथ आने के लिए बैट जितना रेस्टिंग पोजीशन पे ऊपर होगा वहां से उतना आसान है कि ऊपर आती हुई बॉल को वहीं से आप हिट आउट कर दो, रादर देन कि बैट नीचे हो तो वहां से लॉफ्ट करो, तो ऊपर जहाँ जा रहा एलिवेशन लेने का एकदम सीधी खड़ी होने का चांस ज्यादा होता है। कितनी टेक्निकल इनसाइट उन्होंने दी है ये। बट तो ये तो है ही कि मिक्सिंग अप विद दीज, मतलब रीजन वाई वो लोग उस मुकाम पे पहुंचे और वहां पे वो कमेंट्री कर रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस। बट यहाँ पे उनने ऐसा सजेशन दिया कि हार्दिक पांड्या एक तगड़े कप्तान ऑलरेडी हैं, तो ही डज नॉट वांट कि 10 लोग आके उनको बातें बोल रहे हैं कि अच्छा आपको ये करना चाहिए करना चाहिए। तो संजय बांगर को पता नहीं क्या हो भाई, उनने ऐसा कुछ बोल दिया कि देखिए जितना मुझे पता है आप प्रॉब्ली ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने कभी खुद कप्तानी नहीं करी किसी आईपीएल टीम की। तो भाई साहब माती राइडू थोड़ा सा हंस रहे थे भाई, पर उनका लग गया था कि थोड़ी बेइज्जती हो गई उनकी। तो उनने ऐसे ही करके वापस रिप्लाई करा कि ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, आप वहाँ पे गलत बात पे ले जा रहे हैं। बात वही होती है कि भाई आई एग्री विद माती राइडू कि 10 लोग बोलना चाहिए ना कि मुझे कभी किसी टीम से मिड सीजन बाहर नहीं भेजा गया, जैसे आपको 2009 में केकेआर से भेजा गया था। या नो डिसरिस्पेक्ट, मैं मजाक कर रहा हूं। बट मतलब भाई कमेंट्री आज फिर वही फुल ऑन वही थी कि धोनी आके मैच जिता देंगे। नहीं, धोनी डिड वेल एंड एटलीस्ट रिस्पेक्ट की आपने एक्नॉलेज तो करा कि आप क्या गलती कर रहे हो। नंबर 5 पे आप आए एंड क्लियरली मतलब इसका मतलब गलती कर रहे थे आप। वंस अगेन जो ब्लाइंड डिफेंडर्स थे। बट भाई मतलब इट्स गुड टू सी कि मतलब ही इज वर्किंग ऑन इट। बट CSK was not going to win this भाई। मतलब अगर आप खुश हो रहे हो ना, आप 4 मैच लगातार हार चुके हो, तो आपकी फैन बेस का कितना क्या हाल हो चुका है अभी आप वो इमेजिन करो। कि जस्ट बिकॉज धोनी स्कोर 27-28 जो भी है। अच्छा, मीम्स भी तुरंत बदलते हैं। आई थिंक नोशन हैज चेंज्ड नाउ। आई डोंट थिंक CSK फैंस मतलब वो स्टेडियम में बैठ के होंगे पागल लोग जो बहुत खुश हो रहे होंगे कि नहीं थल्ला ने छक्का मार दिया। CSK भी बोला आज तो चैट। हाँ, बट आई थिंक वेरी स्लोली, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि भाई ये सब चीज़ें तब चल रही होती हैं जब आप इवन इफ द टीम इज डूइंग डिसेंट तो भी चल ले गई चीज़ें। जहां आपने 4-5 गेम हार गए, अगला मैच जब हम लोग बात करेंगे प्रीव्यू में, अगर हार जाते तो भाई इट्स वर्चुअली ओवर फॉर CSK। तो जब वो हार रही होती है ना तो बातें नहीं चलेंगी, फिर थोड़े क्वेश्चन उठाए जाएंगे और लोग जो लेजेंड CSK फैंस होंगे पूछेंगे खुल के आके। ओवरऑल पंजाब 3rd विन 4 में से, एंड बहुत मुश्किल होने वाला है पंजाब और RCB और दिल्ली को साथ में ना क्वालिफाई करते हुए देखते। हाँ भाई, आई एम हेयर फॉर इट भाई। अगर होली ट्रिनिटी एक ही सीजन में तीनों के तीनों प्लेऑफ्स में आ रहे हैं, हु वुड हैव थॉट। तो आई थिंक बहुत मजा आ रहा है, डिजर्वेडली भाई। तीनों टीम्स बहुत तगड़ा खेल रही हैं। मतलब एक वो जनरल हमें पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा है इस साल, फ्रॉम द टॉपर्स टू द बैक बेंचर्स। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। एंड पंजाब वंस अगेन परफेक्ट एग्जीक्यूशन, आपने लिटरली अपना जो दिलेरी दिखाई है बैटिंग में, उसके चलते अभी पूरा गेम खींच के ले गया। तो आप पहले इनिंग में गेम जीत गए थे यार, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। नाउ लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट द प्रीव्यूज वेरी क्विकली। जो 3 मैचेस होने वाले हैं, GTR का जो आज मैच है, 2 अंडररेटेड टीम्स फॉर श्योर। इन लोग को उतना रिस्पेक्ट मिलता नहीं है, एंड दोनों एक्चुअली में सक्सेस पे राइड करके आ रही हैं। दोनों मैच जीत के आ रही हैं। वैसे भी मतलब एज क्लब्स आल्सो बोथ हैव वन टाइटल्स, तो 1 टाइटल ईच। हाँ, बट भाई फैन बेस और फाइनल अभी खेले थे 2022 में। कितनी टीम्स खेली हैं रिसेंटली पिछले 2-3 साल में फाइनल्स? हार्डली। तो रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं, एंड दोनों अच्छा करके आ रही हैं, पॉजिटिव टर्न पे भी चल रही हैं। मतलब RR वन ऑफ द वीकर टीम्स वी ऑल परसीव्ड इट, बट पिछले 2 गेम से बड़ा अच्छा कमबैक करा है। एंड GT तो पता ही था कि द वे दे हैड देयर ऑक्शन कि दे वर गोइंग टू मेक अ रन फॉर द टॉप 4, एग्जैक्टली ऑन ट्रैक चल रहे हैं अभी वो। दोनों टीम्स का टेम्पलेट इज नॉट द बेस्ट बाय द वे, तब भी दोनों अच्छा कर रहे हैं। तो वो भी बड़ा अच्छा चीज लगता है देख के। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें तो 6 बार ये लोग खेले, 5 बार गुजरात जीती है। ओके, 1 साइडेड रहा है। ये सोचने वाली बात है, इंक्लूडिंग अ फाइनल बाय द वे। टॉस और कंडीशंस की बातें करें, देखो अहमदाबाद में मैच है, 1 सेकंड तो ड्यू तो आएगी, गोज विदाउट सेइंग। पिच किस टाइप की है दैट रिमेंस टू बी सीन। ब्लैक सॉइल पिच होगी, रेड सॉइल पिच होगी, वो क्वेश्चनेबल होगा। अगर तो आपको लग रहा है कि ब्लैक सॉइल पिच है तो आप फिर भी सोच सकते हो कुछ हद तक कि शायद पहले बैटिंग कर ली जाए, लेकिन क्योंकि ड्यू का फैक्टर इतना ना, आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ द विकेट यू माइट वांट टू चेस। ओके, वो मुझे लगता है कहीं ना कि चेस करना मे नॉट बी अ बैड ऑप्शन। वो आई थिंक परसीव करना चाहिए उस तरीके से।
एंड ड्यू कितनी पड़ने वाली एग्जैक्टली वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि आप किस विकेट पे खेलने वाले। आई थिंक वो उतना डिस्कशन पॉइंट होगा नहीं। प्लेइंग इलेवन में आई थिंक जीटी के लिए अगर ब्लैक सॉइल पिच होने वाली तो स्पेसिफिकली वॉशिंगटन का रहना काफी अच्छा है। तुम्हें समझ में आ गया ब्लैक सॉइल का? इतना तो आ ही गया भाई। वॉशिंगटन का मतलब भाई उनके चलते हुए अच्छी खासी लास्ट टाइम जैसे उन्होंने बैटिंग भी करी है, डेप्थ भी बढ़ गई ना। हाँ डेप्थ भी बढ़ गई है, प्लस मतलब जैसा उन्होंने सपोर्ट दिखाया था, आई नो कि ऐसी टाइप की इनिंग्स हर बार नहीं आएंगी वॉशिंगटन सुंदर से, बहुत ही अच्छे टच में लग रहे थे लास्ट मैच में तो, बट अगर एक आदमी इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है तो प्लीज गिव हिम द चांस भाई, गिव हिम द चांस। एंड रबाडा के वापस आते हुए रबाडा का अभी तक तो कोई न्यूज नहीं है भाई, तो नहीं आ रहे, तो ईशान शर्मा खेलेंगे। हाँ तो 3 ही फॉरनर से खेलने वाला है। रदरफोर्ड आई थिंक अब डिस्कशन रह नहीं गया। हाँ वही आई थिंक वो तो ग्लेन फिलिप्स तो इंजर हो गए ना अब तो। हाँ ग्लेन फिलिप्स तो वैसे भी इंजर हो गए तो वो इधर भी नहीं होंगे। ओह करेक्ट या। अच्छा क्या इंजरी का कुछ पता चला क्या सीन है? नहीं आई हैव नॉट चेक द अपडेट, बट आई थिंक वही था कि इट लुक्ड अ बिट सीरियस। हाँ क्रैम्प वैम्प तो नहीं। हाँ तो फिर आई थिंक एटलीस्ट 2-3 मैचेस के लिए तो बाहर होंगे ही होंगे। प्लस वॉशिंगटन का मतलब आने का टीम में मतलब होता है कि नंबर 8 पे राशिद आ रहे हैं, तो इट्स द परफेक्ट डेप्थ, परफेक्ट हो जाती है टीम। और बॉलिंग में भी अगर बस 3 स्पिनिंग ऑप्शंस है जेन्युइन, वॉशिंगटन को तो यूज भी नहीं करा गया। तो मतलब काफी ज्यादा अच्छी वेल राउंडेड टीम है जो हमने प्लेइंग इलेवन बनाई थी आईपीएल शुरू से पहले। उस लाइंस पे काफी हद तक जा रही है वापस से। अभी तक हम लोग टेम्पलेट कह रहे थे जीटी के पास नहीं है, बट टैक्टिकली इतनी स्मार्ट है कि वो निकाल रही है। अब टेम्पलेट भी है, टैक्टिकली स्मार्ट इधर वे है, तो और स्ट्रॉन्ग बना दे रहा है टीम। प्लस लुक एट द अमाउंट ऑफ लेफ्ट हैंडर्स इन द मिडिल, मतलब आपको वो बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे को ऊपर नीचे करना पड़ेगा बिकॉज मैचअप्स क्रिएट करने हैं। यू हैव तेवतिया, यू हैव कौन क्या नाम है अपना, रथरफोर्ड, यू हैव वॉशिंगटन सुंदर, सारे के सारे हैं जो कि लेफ्ट हैंडर्स कैन क्रिएट अ मैचअप इन द मिडिल विदाउट चेंजिंग और सैक्रिफाइसिंग द ऑर्डर। व्हाट अबाउट राजस्थान रॉयल्स? आई थिंक राजस्थान रॉयल्स का भी मैं यही कहूँगा कि लाइनअप सेम तो ये लोग रख सकते हैं। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है। कुमार कार्तिक आए थे, उनने भी अच्छा परफॉर्म कर दिया था, तो आई थिंक वो भी यहाँ पे खेल सकते हैं। प्लस लास्ट मैच में आई थिंक राजस्थान इज दैट टीम जिसने प्रोग्रेसिवली बेटर परफॉर्म करा है। ऐसा था कि स्टार्ट काफ़ी गंदा करा था, बट धीरे धीरे करके दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेरी वेल। उनका जो टेम्पलेट था उसमें भी बेटर हुए हैं, प्लस परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा। सैमसन ने धीरे धीरे रन मार दिए, जायसवाल के रन आ गए, हेटमायर को उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, रियान पराग लास्ट मैच में अच्छा खेल के आए हैं, नीतीश राणा ने लास्ट मैच में अच्छा खेला था, ध्रुव जुरेल के हिसाब से अच्छा गया है। तो आई थिंक धीरे आर्चर भाई मेन तो आर्चर है, आर्चर ने इतना अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो संदीप शर्मा ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। धीरे धीरे करके सारे प्लेयर्स फॉर्म में भी आ रहे हैं और धीरे धीरे इन्हें समझ लिया कि इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। दी अदर डिस्कशन पॉइंट इज ब्लैक सोइल पिच होने वाली है, तो कुमार कार्तिक कुड बी अ वेरी गुड इंक्लूजन। एग्जैक्टली, लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट वो लेग स्पिन भी डाल सकते हैं। तो जो बिकॉज ऑफ द डुअलिटी ऑफ स्किल सेट कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है कि कितने लेफ्ट हैंडर्स दूसरी टीम में उसके अकॉर्डिंगली में मैचअप्स क्रिएट करने वाले हैं। ही कैन टर्न द बॉल बोथ वेज, सो वो भी एक बहुत बड़ा इंक्लूजन होंगे। साथ ही साथ एक जो परहैप्स डिबेट रहेगी वो है कि रियान पराग नंबर 3 पे होनी चाहिए कि नहीं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स अपने लास्ट वीडियो में देखा था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए कह रहे हैं ना, बट वही ना, वो नहीं है वो केस एक्चुअली। मतलब जो अब थोड़ा स्टडी करो, इतना आसान होता तो हम खुद नहीं बोलते थे कि लेफ्ट हैंड के चक्कर है। वो बाद में आके इन्होंने बोला है, बट एक्चुअली में जो इस चीज़ के ओरिजिन्स हैं दे आर नॉट दैट सिंपल। पहले मैच में जायसवाल पहले आउट होते फिर भी रियान पर आ गए थे, तो तब तो लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन नहीं था। फिर सेकंड मैच में विक्रम राठौर जो कि इनके बैटिंग कोच उन्होंने कहा था कि हम रियान पराग को मैक्सिमम बॉल्स देना चाहते हैं, इसलिए उनको खिलाया जा रहा है। तो ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाली बात आई है, ये इट्स नॉट अ प्री डिसाइडेड कंक्लूजन कि इसके हो रहा है। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ एग्जैक्टली क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन पहले दिन से, तो हम उसको डिस्कस भी नहीं करते। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि यू आर बेसिकली अडेप्टिंग टू द स्ट्रैटेजी एंड फिगरिंग आउट कि शायद रियान पराग को सारी बॉलें देने का चक्कर की जरूरत नहीं है, मैचअप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिबेट उस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो आपने प्रिंसिपल आइडेंटिटी क्रिएट करी थी आईपीएल शुरू से पहले, यू वांट टू स्टिक टू दैट और यू वांट टू मॉडिफाई योर अप्रोच। बात उसकी हो रही है, इट इज नॉट अबाउट लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। उस कॉन्टेक्स्ट में क्या लगता है कि क्या रियान पराग को नंबर 3 पे होना चाहिए? आई पर्सनली फील लेफ्ट एंड राइट हैंड चलो इट्स फेयर, बट नीतीश राणा एट नंबर 3 शुड बी अ सर्टेनिटी। हाँ मतलब आई थिंक एक डिफाइनिंग परफॉर्मेंस ऑलरेडी वो दे चुके हैं इस सीजन में कि वो क्या कर सकते हैं, व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। प्लस रियान पराग का वी सॉ कि चलो उनके पास वो फिनिश करने वाली एबिलिटी है, जैसे मैच में उन्होंने लास्ट मैच में जैसे फिनिश करा था, जिसके चलते उन्होंने 205 रन बनाए थे राजस्थान रॉयल्स ने।
अगर वो वैसे टाइप का फिनिश कर सकते हैं तो देन मतलब आप नंबर 4 पे जो चीज़ वर्क कर रही है, डोंट ट्राई टू मिस दैट अप. तो आई वुड से कि नीतीश राणा को ही 3 पे रखा जाए, रियान पराग को ही 4 पे रखा जाए. Perhaps वही एक डिबेट होने वाली. की बैटल्स की बातें करते हैं. आई थिंक गिल वर्सेस जोफ्रा आर्चर वंस अगेन. आई वांट टू सी दैट. पावर प्ले में किस तरीके से गिल टैकल करते हैं उस चीज़ को. आर्चर अगर 1-2 विकेट निकाल दे स्टार्टिंग में तो फिर वही जीटी की मिडिल ऑर्डर अच्छा खासा टेस्ट होगा. शाहरुख खान, तेवतिया, इनकी तो बैटिंग अभी तक आई नहीं है. हाँ, प्लस एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड आप किसको फेस कर रहे हो? शुभमन गिल को, जिनका लास्ट मैच में अकॉर्डिंग टू ESPN क्रिकेट इन्फो कंट्रोल जो था पूरी इनिंग्स में 100% था. एक भी मिस हिट नहीं था भाई पूरी इनिंग्स के अंदर. तो वही बहुत ही अच्छे फॉर्म, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छे कंट्रोल से आने वाले हैं, तो वो देखने मजा आएगा. सेकेंडली बटलर वर्सेस कुमार कार्तिकेय मैं क्यों कह रहा हूँ? कुमार कार्तिकेय क्योंकि नेचुरली कैन बोल द लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स साइड कि आप बाहर लेके जाओ बटलर के लिए बॉल को. लेकिन हिम बीइंग वीक अगेंस्ट चाइनामैन, मैं देखना चाहता हूँ कि डिस्पाइट हिम बीइंग राइट हैंडेड क्या वो अपनी लेग स्पिन डालेंगे वहाँ पे कुमार कार्तिकेय. अगर डालते, आई थिंक दिस कुड बी अ ग्रेट की बैटल आल्सो. ये भी मैं देखना चाहता हूँ डिपेंडिंग ऑन क्या टैक्टिक्स यूज होते हैं. देन सैमसन वर्सेस सिराज. I think Samson is that guy that has to start firing consistently. And Siraj just form में भाई का निकाल दिया स्टार्टिंग में 1-2 विकेट. हाँ, जीटी के मेन बॉलर तो अभी सिराज ही है. अरे हैंड्स डाउन, कोई सवाल ही नहीं होता इसके ऊपर. एंड लास्टली नीतीश राणा वर्सेस साई किशोर. साई किशोर हैज बीन स्टैंड आउट गाय. नीतीश राणा का अगर आप लास्ट मैच भी ऑब्जर्व करोगे तो ही वाज द गाय जिन्होंने वो एलिसिट किया था बिफोर रियान पराग स्टार्टेड फायरिंग. हाँ, उससे पहले वो एक्सेलेरेशन उन्होंने ही स्टार्ट किया था. तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा की बैटल होगा. प्रेडिक्शंस की बातें करते हैं. गुजरात के पास एज है कि नहीं है होम? आई थिंक एज तो है, बट टॉस कुड बी अ बिग फैक्टर. एंड आई हैव अ फीलिंग कि दिस कुड बी अ क्लोज गेम. आरआर मुझे डार्क हॉर्स लग रही है इस मैच में. हाँ, मतलब हो सकता है कि विन निकाल ले वो लोग. मतलब आई थिंक आरआर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है इस टाइम पे. जीटी अभी पॉजिटिव ऑब्वियसली स्टार्टिंग से ही रही है, बट आरआर का धीरे जैसे सैमसंग की कप्तानी वापस आ गई है अब धीरे धीरे करके. एंड एज अ बैटर्स भी सारे प्लेयर्स ग्रो कर रहे हैं. अभी मैंने बात करी कि उसके बॉलिंग लाइनअप जो है वो कितना ग्रो कर रहा है, बैटिंग लाइनअप धीरे धीरे सारे फॉर्म में आ रहे हैं. तो आई थिंक दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव अ चांस कि वो कुछ डार्क हॉर्स एंड एक अनएक्सपेक्टेड विन पुल आउट करने से. एट द सेम टाइम मतलब आई थिंक इट वुड बी इलॉजिकल टू से कि जीटी को यहाँ पे एडवांटेज नहीं है. थोड़ा अनफेयर होगा कि भाई जिस फॉर्म से वो लोग आ रहे हैं, जितने कंट्रोल उन्होंने दिखाया, उनके सारे बैटर्स ने जैसा परफॉर्म करा है, नीचे आके थोड़े सवाल थे, बट मतलब टू सम एक्सटेंट अभी भी मैं वही कहूँगा कि टॉप 3 रिलायंस है. बट भाई वॉशिंगटन सुंदर ने नीचे आके कैसी परफॉर्मेंस दी है, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है. राशिद खान जैसे खिलाड़ियों पे थोड़े सवाल हैं इस टाइम पे. आई वुड स्टिल गो कि एक जीटी विन होगी. जीटी विन होगी मतलब मुझे लगता है कि अगर टॉस खेल मिल जाए तो शायद आरआर जीत जाएगी. हाँ, बट जीटी के पास एज तो है, बहुत क्लोज हो गई है. नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, आरसीबी वर्सेस डीसी. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच है बिकॉज फाइनली कोई एक मैच इन दोनों में से हारने वाला है. आरसीबी तो हारी हुई है एक मैच, मतलब 4 में से फिर भी 3 तो जीती है. मतलब इस टाइम पे होली ट्रिनिटी के बीच में कोई भी मैच होगा तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग होगी. तो काफी अच्छा कर रही हैं दोनों टीम्स. और घर से दूर भी अच्छा कर रही हैं दोनों टीम्स. और बड़ी टीम्स को हरा के आई भी हैं. तो सारे चेक बॉक्सेस टिक करके आ रहे हैं दोनों टीम्स. बट द सैड थिंग इज कि मैच घर पे है भाई, आरसीबी का ना. तो अब ये बात है कि मतलब वन ऑफ द टॉप टीम्स नहीं है दोनों, टूरिंग टीम्स की अगर हम लोग बातें करें. और केएल राहुल और फैफ डुप्लेसी के लिए होम कमिंग भी होने वाली एक तरीके से. तो चिन्नास्वामी वापस आ रहे हैं वो लोग. हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करी जाए तो 31 गेम्स में से 19 बार आरसीबी जीती है. सिर्फ 11 बार दिल्ली जीती है, 1 बार नो रिजल्ट था. किसी के सामने तो डोमिनेंस दिखाएंगे भाई. अब पिछले 10 में से 5 बार दोनों टीम्स जीती हैं, तो काफ़ी इक्वल रहा है. बट इसमें थोड़ा एक मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है कि पिछले 5 में से 4 बार आरसीबी जीती है. ओके. तो उससे पहले के 5 में दिल्ली बहुत बार जीती है. तो रीसेंट 5 मैचेस में मेन जो डोमिनेंस रही है वो आरसीबी की रही है एक्चुअली. टॉस और कंडीशंस की बात करी जाए, आई थिंक नॉट मच डिबेट. रिगार्डलेस ऑफ बॉल कितना ग्रिप करती है, यू वुड स्टिल वांट टू चेज एट द चिन्नास्वामी. आई थिंक सो, क्योंकि वो ड्यू वाला भी फैक्टर कितना ही होगा. एंड इधर वे भाई मतलब चिन्नास्वामी, जब आपको पता है जैसी स्टेडियम का नाम आ गया चिन्नास्वामी है, तो भाई यू वुड वांट टू चेज. कुछ इसमें कुछ आई डोंट थिंक बहुत साइंटिफिक कुछ खास है. ये बॉल ट्रैवल बहुत करती है, पतली हवा होती है, बैटिंग पैराडाइज है भाई. तब एंगल्स बहुत टाइट हैं, तो चेजिंग में थोड़ा एडवांटेज तो रहता है. यू माइट वांट टू एक्सप्लोर दैट. प्लेइंग 11 में आई थिंक रसिक वर्सेस सुयश एक ही वो डिबेट रही है आरसीबी के लिए. आई थिंक बट अब सुयश ही होंगे, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा उनको चांस दिया तो माइट एज वेल कंटिन्यू. और लास्ट मैच हमने बात करी भी थी जो ये मैच हारे थे कि गुजरात से, कि जो स्पिनर्स ने बॉल 90 किलोमीटर पर से स्लोअर फेंकी थी, उस पर स्ट्राइक रेट से 40 का था बैटर्स का. तो स्लोअर बॉल्स पे एक्चुअली में देयर माइट बी सम परचेज. सो सुयश एज अ लेग स्पिनर कुड बी अ गुड वन. डीसी के लिए
आई थिंक फैट डू प्लेसी वापस अगर आएंगे तो रिजवी बाहर हो जाएंगे नेचुरली, बट क्या केएल राहुल को उसके चलते हुए मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए? अब वही डिबेट है, क्या फ्रेजर मैकगर्क को निकाला जाएगा, क्योंकि एक ये काफी लोग बोल रहे हैं ना कि अच्छा मैकगर्क निकाल दो और फाफ डू प्लेसी और राहुल से स्टार्ट करवा दो। आई स्टिल थिंक भाई फ्रेजर मैकगर्क उनके रिटेंशन थे, प्लस अभी डीसी के 3 ही मैचेस हुए हैं ना, हाँ 3 out of 3 विंस है, तो मतलब बाकी टीम्स अब 4-5 मैचेस खेल चुकी है। एग्जैक्टली, तो मतलब बाकी टीम्स के इतने मैचेस हो गए हैं, तो शायद हम लोग उस हैंगओवर में रहकर बोल देते हैं कि अच्छा यार फ्रेजर मैकगर्क को भी निकाल दो, बट उनके रिटेंशन थे वो, और अभी 3 ही मैचेस हुए हैं, तो आई थिंक अभी और बैक करेंगे उनको, एंड सो राइटफुली केएल राहुल विल बी स्लॉटेड बैक टू नंबर 4, जहाँ पे उन्होंने खुद भी बोला था कि भाई जब उन्होंने डीसी कैंप ज्वाइन करा था तो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि ही वुड बी ओपनिंग, बट केविन पीटरसन ने उनसे आके बोला कि आपको नंबर 4 पे खेलना होगा, या हैरी ब्रूक, तो और अब फाफ डू प्लेसी वाइस कैप्टन है तो वो ओपनिंग करेंगे ही करेंगे। तो आई थिंक वही है कि मतलब वो उसी प्लान के साथ जाएंगे, केएल राहुल वापस नंबर 4 पे, फाफ डू प्लेसी बैक। अनफॉर्चुनेट आप कह सकते हो, बट वही है केएल राहुल विल हैव टू अडैप्ट। और चिन्नास्वामी में तो वैसे भी द रोल्स आर वेरी क्लियर, आपको अग्रेसिवली खेलना है, तो एनीवे दैट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस और शुड नॉट होपफुली। सो आई थिंक केएल राहुल बैक एट नंबर 4 इज मतलब अ गिवन। की बैटल्स में आई थिंक फैट डू प्लेसी वर्सेस जॉश हेजलवुड, ये मैं बहुत क्यूरियस हूँ देखने के लिए। फ्रेजर मैकगर्क बिकॉज ही इज नॉट फायरिंग दैट मच, फैट डू प्लेसी पे ओनस आता है, एंड जिस तरीके से फैट डू प्लेसी हैज़ बीन डोमिनेटिंग द बॉलर्स, एसआईएच मैच में देखा था पैट कमिंस को तो कटर्स ट्राई कर रहे थे, तो विद द स्पिनी काइंड ऑफ जो है स्क्वायर लेग के ऊपर से बहुत रन मारे थे, तो बैक ऑफ द डिलीवरीज पे जितना कैरी मिल रहा है हेजलवुड को, दैट बैकफुट गेम ऑफ डू प्लेसी वुड बी वेरी हैंडी, प्लस एक्सपीरियंस रहा है, लास्ट से कप्तान थे यहाँ पे, तो नोज हाउ टू एक्सप्लॉइट द कंडीशंस। एक गेम में बीच में मिस हो गया, ये उनके लिए गंदा हो सकता है भाई, फाइनली उन्होंने रिदम पकड़ी थी, 50-50 आई थी उनकी, बट शुड नॉट बी अ बिग कंसर्न। हाँ मतलब अभी मैचेस इतने नहीं हुए तो ज्यादा कंसर्न नहीं होगा। केएल वर्सेस कृणाल पांड्या, ये भी एक अच्छा बैटल है, अगर नंबर 4 पे आ रहे हैं तो उनको इनएविटेबली फेस करना पड़ेगा। या केएल राहुल इन गुड फॉर्म, कृणाल पांड्या एज वेल इन वेरी गुड फॉर्म, तो हाँ भाई ये एक बैटल अच्छा खासा हो सकता है। आई थिंक केएल राहुल नंबर 4 पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे उन्होंने लास्ट मैच में आके बोला था कि भाई रिगार्डलेस ऑफ द नंबर एट विच आई एम प्लेइंग, मेरे दिमाग में बहुत क्लैरिटी आ गई है कि भाई आई विल प्ले दो शॉट्स, जो कि मैं पहले रिफ्रेन कर रहा था जिनसे, तो नंबर 4 पे भी अच्छा ही खेलेंगे वो। एंड फॉर डीसीज बॉलिंग मैं एक ही बंदे का नाम लेने वाला हूँ, स्टार्क, सॉल्ट वर्सेस स्टार्क, केकेआर कनेक्ट लास्ट ये खेले थे, और फिल सॉल्ट विल ऑलवेज बी अ वेरी क्रूशियल विकेट एट द चिन्नास्वामी। अगर वो 6 ओवर खेल गया ना तो फिर आप यू आर सेटिंग अप फॉर 250-240, अगर पिच का ऑफ कोर्स साथ मिले तो, बट ही इज वेरी क्रूशियल फॉर द स्टार्ट। देवदत्त पट्टिकल आपको हर मैच में स्टार्ट नहीं दे पाएंगे। एंड सेकेंडली डेथ ओवर्स में आते आते टिम डेविड, आई थिंक टिम डेविड एक बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं अभी तक आरसीबी के लिए। भाई मैं इम्पैक्ट की बात इसलिए कहता है, एक्चुअली में तुम नोटिस करो तो इन अ लॉट ऑफ मैचेस जहाँ पे आरसीबी पहले बैटिंग कर रही है, कंप्लीटली पुश आउट करना ना दूसरी टीम को, वो काम हमेशा टिम डेविड ने आखिरी के 2 ओवर में आके करा। जहाँ पे वो जस्ट अबाउट पार से अबव पार का टारगेट मिल जाता है ना, वो 15-20 रन एक्स्ट्रा जो आते हैं आखिरी के 2-3 ओवर में, वो टिम डेविड ने ही मार के दिए। आई ऑल्सो वांट टू सी अ बैटल बिटवीन रजत पाटीदार एंड विपराज निगम, क्योंकि कुलदीप यादव को पता नहीं कितना टारगेट कर पाएंगे वो, क्योंकि वो खुद भी इतने अच्छे बॉलर है, तो आई थिंक अगर कुलदीप यादव को टारगेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्ली विपराज निगम बीइंग द इनएक्सपीरियंस गाय उनको टारगेट कर सकते हैं, तो देखते हैं उनका क्या निकल के आता है। एंड प्रेडिक्शन चिन्नास्वामी पे है भाई बड़ा डिफिकल्ट है। आई थिंक डीसी का भी भाई लॉ ऑफ एवरेजेस हिट होना बाकी है अभी, तो बिकॉज ऑफ दैट आई वुड से कि आरसीबी निकालेगी 4 में 4 अगर ज्यादा ही तगड़ी हो जाएगी भाई, ये भी अवे जीतेंगे। केकेआर ने भी आज तक नहीं करा। आई वुड प्रॉब्ली गो विद आरसीबी विन भाई। आरसीबी विन, हाँ कभी ना कभी तो हारेगी भाई डीसी, कितने मैचेस लगातार जीतेगी। गोइंग बाय दैट लॉजिक फॉर श्योर। हाँ मुझे तो इसमें विनर में कैसे पिक करूं यार, दोनों ही टीम बहुत स्ट्रांग है। हाँ आई थिंक वैसा कुछ वो नहीं है भाई, मतलब है टक्कर का मैच हो सकता है। आई डोंट हैव अ प्रेफरेंस है, बट जस्ट बिकॉज पहला मैच चिन्नास्वामी में हारे हैं एंड टीम्स हैव शोन अवे कैसे इनको घर पे हराया जा सकता है, फॉर दैट रीजन आई विल चलो से डीसी। ओह ओके, बट 4 में 4 कोई प्रेफरेंस नहीं है। हाँ 4 में 4 भाई लग रही है टीम इस बार यार तगड़ी। डीसी हैज प्रूवन अस रॉन्ग फॉर श्योर। लास्ट मैच की बात करते हैं, फ्राइडे को जो मैच होने वाला है, एंड आई थिंक ये दोनों टीम्स की फेट काफी हद तक डिसाइड कर सकती है। दोनों टीम्स का अगर केकेआर यहाँ से ये मैच हारती है, हाँ, तो आई डोंट थिंक वैसे भी बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में लग रही है मेरे को, तो कप्तानी वैसे नहीं हो पा रही। लूजिंग टू दिस सीएसके साइड वुड बी हिटिंग अ न्यू लो, तो वही मैं कहने वाला हूँ। चेन्नई अगर ये मैच हार रही है, 5 लॉसेस, दे आर नॉट मुंबई इंडियंस ऑन द ट्रॉट, तो चांस ही नहीं भाई फिर। नहीं हो रहा कमबैक, इसके बाद तो नहीं हो रहा है। देन यू आर फाइटिंग कि आप मिड टेल फिनिश करके दिखाओ। तो चेन्नई की तो मुझे लगता है फेट बहुत हद तक इस हफ्ते डिसाइड हो सकती है। सो अर्ली इन द टूर्नामेंट हु वुड हैव थॉट।
बट 6 मैचेस में से आपके चेन्नई के मैच बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं भाई। हाँ 6 मैच ऑलरेडी, या एक मैच और खेलेंगे अदर टूर्नामेंट हो गया उनका। हाँ। अभी तो शुरू हुआ था IPL 2 हफ्ते पहले। बट भाई मतलब कितना अजीब लग रहा है ये थाला के लिए, तो वो 23 के बाद से डाउनफॉल ही होता जा रहा है भाई। या तो वो तो एंड में वो फिनिश कुछ ज्यादा ही गंदा कर सकते हैं। अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है ना यार, वो दैट वाज द बेस्ट एंडिंग। हाँ या यू चोज इट योरसेल्फ, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट भाई बोथ द टीम्स हैव बीन कमिंग ऑफ वेरी बैड परफॉर्मेंसेस। आई नो KKR 4 रन से आ रहे, लेकिन वी एक्सप्लेन्ड इन द पॉडकास्ट हाउ कितने मेजर ब्लंडर्स थे उस मैचेस में। एंड चेन्नई तो हैज बीन द वर्स्ट टीम, आई थिंक बाय फार द वर्स्ट टीम। SRH का आई स्टिल बिलीव कि एटलीस्ट भाई इंटेंट तो एटलीस्ट कि जीतने तो जाना है, ये तो वही नहीं लगता ही नहीं गेम में जीतने भी वाले हैं। 10 ओवर के बाद ही लगता है हार जाएंगे। सो आई थिंक ऑन दैट बेसिस चेन्नई हैज इजीली बीन द वर्स्ट टीम। घर का भी एडवांटेज नहीं दिख रहा कोई। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर हम लोग बातें करें, नैरेटिव की हमने बात कर ली, तो ये भी भाई बहुत वन साइड राइवलरी रही है। 30 में से 19 बार 19 टाइम्स जो है चेन्नई जीती है, सिर्फ 10 बार KKR जीती है। ओह एंड 1 नो रिजल्ट रहा है। लास्ट 10 में से 7 बार चेन्नई जीती है, और लास्ट 5 में से 3 बार चेन्नई जीती है। भाई तो बड़ी ऑलमोस्ट वन साइडेड राइवलरी हमेशा से रही है। मतलब चेन्नई हैज ऑलवेज हैड द अपर हैंड। एंड इसमें मतलब ऑफ कोर्स पास्ट रिकॉर्ड मैटर करता है। लास्ट ईयर भी हारे थे बाय द वे KKR। 3 मैच लगातार जीती थी, फिर चौथा मैच चेपॉक में जाके हारे थे। बट क्योंकि अभी इस वक्त चेन्नई का बहुत ज़्यादा खराब फॉर्म है, अगर KKR इनसे भी हार रही है बहुत गंदा हो जाएगा। तो आई थिंक फिर KKR का भी क्या ही चांस है। आई थिंक इस CSK से हारने इस मैच के बाद आई थिंक सबसे ज्यादा, जैसे हर मैच के बाद ट्रोलिंग CSK की होती है, परहैप्स ये सबसे ईजी टाइम है अभी चेन्नई को हराना। हाँ रिकॉर्ड ठीक करो अपना। मैं वो कह रहा था कि हर मैच के बाद ट्रोलिंग CSK की होती है, प्रॉब्ली इस मैच के बाद हारने जो ट्रोलिंग होगी वो ज्यादा KKR की होगी। हो सकती है। मतलब अगर ये हार रहे हो तो भाई मतलब मैं तो डूब के मरना। ये तो अब क्या ही कर रहे हो। टॉस की बातें करी जाए, अगर ड्यू नहीं आती है, विच हैज़ नॉट बीन वेरी प्रोमिनेंट एनीवे चेन्नई के मैचेस पे सो फार, हवा चल रही थोड़ी बहुत, क्या बैटिंग पहले कर सकते हो आप? क्योंकि बॉल फंस रही है और चेन्नई से चेज हो नहीं रहा। आई वुड से KKR को बैटिंग पहले ही करनी चाहिए। प्लस जो बैटिंग करके दिखाई KKR ने इस मैच में, पोटेंशियल है भाई। हाँ मतलब एटलीस्ट आपने गेम हारे आप, बट एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि आपकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, तो प्रॉब्ली आप बैटिंग करने जाओ। चेपॉक की स्लो विकेट भी है, आई थिंक 180+ टारगेट वुड बी गुड इनफ टू बीट CSK ऑन दिस विकेट। तो जैसे ही आपने 180 का मार्क क्रॉस कर दिया, वैसे ही आपको मोरलेस पता है कि इनिंग्स के बाद कि मैच कौन जीत रहा है। तो फॉर दैट रीजन आई थिंक बैटिंग फर्स्ट में नॉट बी अ बैड ऑप्शन। प्लस जैसा रिएक्शन गायकवाड़ का था आफ्टर लूजिंग द टॉस, एंड इनको डर लगता है, इनको चाहिए कि ये भी बैटिंग पहले करें, तो बढ़िया होगा देखने में। आई थिंक चेन्नई तो चाहिए बैटिंग पहले। हाँ तो इट्स नॉट अ बैड चॉइस अगर KKR जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट, या क्योंकि बहुत बड़ा एक वो वीकनेस निकल रहा है क्लियरली। सोचो KKR ने 180 चेस करवा दिए भाई, क्योंकि अभी जो ब्लंडर्स चल रहे हैं, आई वुड बी सरप्राइज्ड। नहीं भाई बहुत ज्यादा बहुत ही थकेली टीम है भाई, बहुत ही KKR की कप्तानी कौन सी अच्छी हो रही है? कप्तानी इज वन थिंग, बट भाई इतनी थकेली टीम तो नहीं है कि CSK से करा लेगी। प्लेइंग इलेवन की बातें करी जाए चेन्नई के लिए, आई थिंक वही अंशुल कंबोज की बातें होंगी फॉर मुकेश, बट आई थिंक अभी चेंज करने का कोई सेंस है नहीं और कुछ। अब कॉर्नर को भी आपने ले लिया, अपनी बेइज्जती भी कर दी बेचारे की, लेकिन अब प्लेयर हो तो अब खिलाओ। प्लस आई थिंक क्या पता अगर चलो स्लो ही खेलना है तो चेपॉक जैसी विकेट पे क्या पता ठीक ही निकल जाए। तो आई थिंक वहां पे ज्यादा चेंज मैं बोलूंगा नहीं। स्ट्रेटेजिकली आई थिंक धोनी एट नंबर 5 इज अ ग्रेट डिसीजन। तो अगर घुटने आपके अलाउ कर रहे हैं, बट वही है कि आई थिंक क्या बैटिंग फर्स्ट करते हुए नंबर 5 पाएंगे, स्टिल आई एम नॉट श्योर। चेस करते हुए तो आ गए थे कि गेम थोड़ा, अगर आपको टारगेट आना तो चाहिए, आना तो डेफिनेटली चाहिए, बट आएंगे हो पा रही है शायद हो तो नहीं पाया। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आई डोंट नो, होता तो बहुत अच्छी बात है भाई। मतलब आई एम ऑल फॉर इट कि धोनी आके कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएं। इस मैच में भी, लास्ट मैच में भी मैं द ओनली वे आई वांट की CSK जीत जाती है वो उसकी अगर धोनी जिता दे मैच। तो इसमें भी अगर ऊपर बैटिंग करने आएंगे तो आई वुड बी हैप्पी ओनली। अगर हम लोग बात करें बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपको जल्दी विकेट गिरते हुए दिख रहे हैं, लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड बोल पथी रन अर्ली, वो भी एक बहुत बड़ा लेसन होना चाहिए। नॉट ओवर इन्वेस्टिंग, मतलब 6 से 10 ओवर के बीच में व्हाई वुड यू नॉट ट्राई नूर अहमद आल्सो इज बियॉन्ड मी। तो आई थिंक अश्विन जडेजा को टैंडम में बॉलिंग करा दी थी वहां पे, जो हमने बोला था कि वो यूजुअली नहीं हो रहा है, अब वही करा दिया आपने दोनों डिफेंसिव बॉलर्स को। विकेट टेकिंग एबिलिटी कहाँ है? आपको पता है 180 पार हो जाएगा, वैसी चीज नहीं हो रहा, तो विकेट लेने जाओ ना जल्दी। व्हाई यू आर टेकिंग द गेम सो डीप? तो वो स्ट्रेटेजिकली दे हैव टू बी ऑन पॉइंट, अग्रेसिव कप्तानी दिखनी चाहिए। KKR के लिए आई थिंक बैक ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट है कि क्या स्पेंसर जॉनसन का पोजीशन क्वेश्चन में है, क्योंकि अगर टर्निंग विकेट हो रही है तो मोइन अली में नॉट बी अ बैड ऑप्शन। सेकेंडली अगर एक टर्निंग विकेट नहीं भी होती है तो क्या नोरकिया को आना चाहिए? वो भी दोनों ही प्लॉजिबल है।
मतलब आई वुड वांट कि चेपॉक जैसे विकेट पे दे गो फॉर मोइन अली, अगर वैसे टर्निंग ट्रैक में, हाँ, क्योंकि दैट वुड मेक मोर सेंस. बट अगर नहीं भी मिल रही टर्निंग ट्रैप तो यार मतलब आई थिंक इतने मैचेस हो चुके कि इट वुड नॉट बी अ बैड आइडिया टू गिव नॉर्की अ चांस. स्पेसिफिकली अगर उनका फॉर्म अच्छा था बिफोर द IPL तो व्हाई नॉट गिव हिम अ चांस. हाँ, वर्ल्ड कप में भी अच्छा फॉर्म रहा था. स्पेंसर हैज प्लेड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ गेम्स. मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस रही है उनकी, बट मतलब इट्स अबाउट टाइम कि आप चांस दे दो एक उनको. तो आई थिंक वहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि एक परमानेंट चेंज तो में दिखने वाला है. आई थिंक ये दिस इज समथिंग दैट कुड बी फैंसी आल्सो, बिकॉज़ वैसे भी रिजल्ट्स अभी इतने आ नहीं रहे. सेकेंडली, अगर रसल को बॉलिंग नहीं करानी है तो मैं तो ये कह रहा हूँ पॉवेल को लाओ कायदे से तो यार, क्योंकि बैटिंग तो कम से कम स्ट्रेंथन दो. दैट गाय हैज जीरो कंट्रीब्यूशंस राइट नाउ फॉर द टीम. सो आई थिंक पॉवेल को भी एक कंसिडरेशन पॉइंट में रखना चाहिए. ऑल्दो आई बिलीव कि अब ये वन सेकंड वो अल्टरनेट गेम्स वाला हिसाब चल रहा है, क्या पता अच्छा है इस मैच में अच्छी कप्तानी होगी और रसल बॉलिंग भी करेंगे मुझे लगता है. If Russell is playing as a bowler also, I think he is contributing well enough because he gets us a breakthrough. But अगर bowling नहीं करवा रहे हो तो कोई सीन ही नहीं रखने का. He is not a great fielder anymore. Batting में रन नहीं आ रहे 2-3 साल से, तो पॉवेल का तब आना बनता है. And lastly, strategically speaking, रसल खेल रहे हैं तो 10 ओवर के आसपास उनकी बॉलिंग हो जानी चाहिए. Secondly, बैटिंग में stop the shuffling. ये रमनदीप को ऊपर लाना, इसको नीचे करना, दैट डज नॉट मेक सेंस. सो वो भी बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन दिखना चाहिए कि yes, left hand right hand combinations matchups important है, but not at the cost of instability. वो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए because that is something that easily costed you the game against LSG. वो बहुत clearly दिख रहा था मुझे वहाँ पर. Key battles की बातें करते हैं, इसमें मैंने key battles honestly बहुत नोट करे नहीं because बहुत बैटल ऑफ मिड्स लग रहा है मुझे इस वक्त. honestly बताओ, दो मतलब द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स को हम ऐसे कह रहे हैं आज के डेट में, पर इतना गंदा एग्जीक्यूशन दिखा है दोनों टीम से, ये बनता है बोलना इनको ये. बट पावर प्ले की हम लोग बातें कर रहे हैं, डू यू थिंक रचिन रविंद्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे या कॉनवे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे? दिस इज अ टफ क्वेश्चन. आई थिंक कॉनवे का विकेट लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. सी कितना भी हम लोग कह ले, लास्ट मैच उन्होंने 60 रन तो बनाए हैं, एंड आई नो कम स्ट्राइक रेट पे बनाए थे, 40 वाले समथिंग बॉलों पे बनाए थे, बट मे बी अ सिमिलर इनिंग्स वुड बी अ गुड स्कोर ऑन दिस पिच. At the same time, Rachin Ravindra is not coming off great form. क्या पता भाई वो इधर भी अपना विकेट दे ही दें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. तो लगता है वैभव वर्सेस अपना रचिन रविंद्र, ये मुझे देखना है कि क्या निकल के आता आउटकम इसका. और सेकेंडली धोनी की अगर बैटिंग आती है तो एनी बिटवीन वरुण एंड नारायण, जो कि ओजी बैटल रहा है हमारा. दोनों का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है. लास्ट मैच में भी तुम देखो चहल से बॉलिंग नहीं कराई थी, वो जैसे ही धोनी आया था तब 15 ओवर के बाद एक ओवर दिया था चहल को, तो वो सब ने पकड़ा हुआ है वो वीकनेस. एंड दिस इज समथिंग आई वांट टू सी, चाहे चेज में हो चाहे पहले बैटिंग करते हो, बट वुड लव टू सी नारायण और वरुण चक्रवर्ती को अगेंस्ट धोनी. केकेआर की बैटिंग अगर बातें करते हैं तो इफ आई हैव टू पिक 2 की बैटल्स, रहाणे डेफिनेटली कम्स इन. उनके लिए भी काइंड ऑफ एक होमकमिंग है. मतलब आई नो है होमकमिंग, एंड आई थिंक सीएसके फैंस ज्यादा इमोशनल इस चीज को लेकर, उतना खुद भी नहीं होंगे रहाणे. वो बड़ा सेल्फिश इमोशनल है भाई, वैसे तो याद नहीं आती, वो भी चल नहीं रहे तो याद आती है. बट रहाणे फॉर श्योर, एंड रहाणे को आई वुड लाइक टू पिच हिम अगेंस्ट नूर अहमद. और यू कुड इवन आर्ग्यू खलील, मेरे को भी लग रहा था पावर प्ले में दैट कुड बी अ गुड बैटल इफ ही लास्ट्स बियॉन्ड द पावर प्ले. तो नूर अहमद होपफुली बीइंग अ विकेट टेकर उनको लाया जाएगा. एंड कैसे टारगेट करते हैं उनको, क्योंकि उनको टारगेट करा तो फिर अश्विन और जडेजा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की विकेट लेनी है, वो भी इतना अच्छा हो नहीं रहा है. आई थिंक दैट कुड बी अ की बैटल. एंड सेकेंडली अगर मुझे मिडिल ऑर्डर से कोई और पिक करना हो, आई विल वंस अगेन गो विद रघुवंशी. वेंकटेश अय्यर से आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट राइट नाउ. रिंकू आई एम नॉट श्योर ये बैटिंग देंगे भी नहीं देंगे. हाँ एग्जैक्टली. आई थिंक रघुवंशी ऐसी पिचेस पे वैसे भी कुड प्ले अ मेजर रोल. सो रघुवंशी देयर कम्स इन, एंड उनके अगेंस्ट हम लोग पिच कर सकते हैं. मतलब जडेजा अश्विन में से एनीवन 10 से 15 ओवर के बीच का जो फेज होगा, इनएविटेबली दे विल हैव टू बोल अ कपल ऑफ ओवर्स फ्रॉम द स्पिनर्स, बिकॉज पथियाने के आई एम श्योर मोस्ट लाइकली ये 3 ओवर्स तो चाहेंगे बचाना. तो इनएविटेबली वहाँ पे फेज आएगा. एंड राइट हैंड बैटर है, अश्विन को कैसे डोमिनेट करते, कितनी कैरम बॉल्स फेंकेंगे अश्विन वहाँ पर, वो देखने वाली बात होगी. प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो आई थिंक एज अ केकेआर फैन, अगर केकेआर मैच नहीं जीत रही भाई, इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा को सीएसके को हराने का. एट द सेम टाइम सीएसके में वो कमबैक स्पिरिट भी नहीं दिख रही. जैसे कुछ टीम्स होती है जो हार रही होती है, हाँ आपको लगता है कि अच्छा ये ऊपर आने का ट्राई करेंगे, लग रहा है ट्राई भी नहीं करेंगे. थिंग्स कीप गेटिंग बैड एंड वर्स फॉर सीएसके. जो प्लेयर्स के अराउंड नरेटिव्स है वो भी नीचे ही जा रहे हैं. आरआर जैसे टीम है जिनका गंदा स्टार्ट हुआ था पर ऊपर जा रहे हैं, सीएसके का स्टार्टिंग से नीचे ही जा रहे हैं, लोग घुसते ही जा रहे हैं ज़मीन के अंदर. तो अगर यहाँ पे सीएसके विन निकाल लेती है, मतलब वही है कि लॉ ऑफ एवरेजेस भी तब हिट होता है जब आप ट्राई कर रहे होते हो जीतने का. जब आप ट्राई नहीं कर रहे होते तो लॉ ऑफ एवरेजेस का जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. मतलब एक सेकंड के लिए
एक केकेआर फैन में स्विच करके बोलूंगा अगर ये मैच भी नहीं जीता ना तो भाई डूब के मर जाएगा। शर्म है भाई, शर्म है, जेन्युइनली शर्म है। मतलब कोई भी टीम इस टीम से हारनी नहीं चाहिए, तो आई वुड गो फॉर केकेआर विन। मतलब यस मतलब एज है भाई के लिए, पर भाई चेन्नई का पता है अगेंस्ट केकेआर यू नेवर नो यार। मतलब ये एक्चुअली मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि जिंक्स भी नहीं, मतलब क्या ये बोलूंगा, मतलब कोई मुझे, मैं पर्सनली सरप्राइज दूंगा केकेआर मैच बॉटल करने। मतलब वानखेड़े में जाते हुए भी कायदे से ऑन पेपर फेवरेट्स केकेआर थी, बट दिख गया ना आपको मेंटालिटी क्या थी उनकी वहाँ पे। तो अगर वो वही घुटने टेक के जाने वाले हैं तो फिर तो क्या पता हरा ही दे भाई अल्टीमेटली। एंड अगर बैटिंग पहले हो जाती है सीएसके की तो आई थिंक शायद गेम इंटरेस्टिंग भी हो जाए, क्योंकि वो चेज में है उनका वो प्रॉब्लम, बैटिंग फर्स्ट में प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आई थिंक इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाना है फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, तो होप कि सीएसके टॉस जीते और वो बैटिंग ले ले, उसके बाद देखते क्या होता है। आई वुड स्टिल गो फॉर अ केकेआर विन। आई थिंक केकेआर कर लेगी। नो कमेंट्स। ओ भाई साहब इतना डर भाई चेन्नई कर सकते हैं, तो केकेआर अगेंस्ट ना, केकेआर का कुछ है भाई सीन, मुंबई चेन्नई अगेंस्ट थोड़ा बहुत होता है यार। इस बार घमंड तो आरसीबी तो उड़ रही है। 10 साल बाद मुंबई में जाके। आरसीबी कहाँ से? व्हाई आर यू मेकिंग दिस अबाउट योरसेल्फ? नहीं, आई एम नॉट मेकिंग दिस अबाउट माई सेल्फ, आई एम सेइंग कि अगर आरसीबी कर सकती है तो केकेआर फैंस का इतना डरे हुए भाई? केकेआर तो कर ही सकती है। आरसीबी आर प्लेइंग मच मोर सेंसिबल क्रिकेट आल्सो। हाँ कर रही है, बट मतलब भाई मतलब उनने 16 साल बाद जाके चेपॉक में, 10 साल बाद जाके मुंबई में, मतलब आरसीबी सेंसिबल क्रिकेट खेल रही है। एट द सेम टाइम मुंबई और वो दोनों के ही लगे पड़े हैं इस टाइम पे। एंड केकेआर चाहे कितना भी बकवास खेल रही हो, उस पर सीएसके एक अलग लेवल डाउन पे है। तो आई थिंक केकेआर का एज है, दे शुड विन दिस। चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी आज के लिए बस करते हैं। फ्राइडे को काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट एक आने वाला है, या तो वॉच आउट फॉर दैट। कुछ नया देखने को मिलेगा, अलग देखने को मिलेगा। सो एक छोटी अनाउंसमेंट वहाँ पे कर देते हैं। फ्राइडे को हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करेंगे केकेआर सीएसके वाले मैच की। हाँ वो करेंगे डेफिनेटली। बाकी आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा इस पॉडकास्ट को, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और देखते हैं आज क्या होता है आईपीएल में। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी फ्राइडे को।